के अपने स्थान पे आरती करेंगे मन से भाव से। ओम चंद्रमा मनसो जात छचो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग की मंगल की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह सादगी पावन पुनीत आओ हरि दर्द कराने वाला। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। यह दुख करनी यह दुख हरनी, यह दुख करनी यह दुख हरनी, दुख करनी यह दुख हरनी, यह दुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अपूर्व गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहजं नमामि। तुम्हें माता जपदा तुम्हें, तुम्हें बंधु जपदा तुम्हें, तुम्हें विद्यारूढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव, तुम्हें सर्वं मम देव देव, तुम्हें सर्वं मम देव। ओम जले शीतलीकरणं देहो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः द्रवगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि। ओम देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पित ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नाति अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तगृहाण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की,
बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जय श्री राधे। आज भागवत के पंचम दिवस में आप सभी देख रहे हैं मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, एवं संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से सभी भक्त लोग जो देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे। व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज, श्री मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन धाम महाराज श्री के मिथिला कुंज आश्रम में कई प्रकल्प, कई सेवाएं चल रही हैं, जो अहर्निशम चल रहा है, जिसमें 30 वर्ष से, मैं आपको पहले भी बताया, 30 वर्ष से नाम अखंड युगल नाम संकीर्तन मिथिला कुंज आश्रम में चल रहा है। जो नाम की महिमा देखना है तो मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में देखिए, जहाँ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, नाम संकीर्तनम। तो नाम की महिमा मिथिला कुंज 30 वर्ष से मिथिला कुंज आश्रम में महाराज श्री के आश्रम में चल रहा है। और महाराज श्री के आश्रम में और कई प्रकल्प चल रहे हैं, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, बहुत संत रहते हैं आश्रम में, जिनका अन्य क्षेत्र भी चलता ही रहता है। और एक भव्य मंदिर, जो विश्व में कहीं ऐसा मंदिर नहीं है, आपने ना कहीं ऐसा सुना होगा कि श्रीमद् भागवत का मंदिर कहीं विश्व में हो। एक महाराज श्री ने ऐसा संकल्प बीड़ा उठाया है कि आप लोगों के सहयोग से, और देखिए जो संकल्प करते हैं तो संत का संकल्प कभी अधूरा नहीं होता है, संत का संकल्प सदैव पूरा होता है। तो और संत के संकल्प में जुड़ना चाहिए, क्योंकि संत सबके कल्याणार्थ ऐसे संकल्प करते हैं कि सभी का कल्याण हो। तो महाराज श्री ने श्रीमद् भागवत मंदिर का संकल्प लिया है कि भव्य भागवत मंदिर श्री वृंदावन धाम में और श्री मिथिला कुंज आश्रम में बनेगा, तो उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो जो भी नाम मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ना चाहें, नाम से कि चलिए नाम हमारे नाम का भी नाम संकीर्तन हो जाए, क्योंकि देखिए बच्चे के जन्म के दिन में, बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, बहुत उत्सव करते हैं, केक काटते हैं, जो यह हिंदू पद्धति में ऐसा नहीं है। लेकिन नाम उस समय आपको नाम करवाना चाहिए। तो एक दिन का नाम का मात्र 1500 रुपये शुल्क महाराज श्री ने रखा है, जो मिथिला कुंज आश्रम में कराएगा उनके लिए एक दिन के 1500 रुपये। और जो चाहते हैं कि मेरे नाम से, मेरे पूर्वजों के नाम से, मेरे पितरों के नाम से, मेरे शादी की वर्षगांठ के उसमें जो नाम संकीर्तन कराना चाहें, तो 1 महीने का 15,000 रुपये शुल्क रखा है नाम संकीर्तन कराने का। और जो मिथिला कुंज में आजीवन जो जुड़ना चाहता है कि मेरे नाम से आजीवन, मेरे पूर्वजों के नाम से मिथिला कुंज आश्रम में कीर्तन चलता रहे, तो 21,000 रुपये रखा गया है शुल्क, जो 21,000 रुपये दे करके मिथिला कुंज की सदस्यता भी आपसे प्राप्त आपको हो जाएगी। और कभी भी आप मिथिला कुंज आएंगे तो 3 दिन के रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था और या घूमने की व्यवस्था मिथिला कुंज आश्रम करेगा। और जो नाम भागवत मंदिर से जुड़ना चाहें, जैसे सब कोई भागवत नहीं करा सकता, भागवत में बड़ा खर्चा होता है, तो इसलिए भागवत और धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भागवत में कहा है कि भागवत धन्य है जिसके पूर्वज
कहीं अधोगति को प्राप्त हुए हैं, अगर वो भी आधा से आधा उन अपने पूर्वजों के नाम से एक श्लोक या आधा ही श्लोक अगर श्री वृंदावन में दान करता है भागवत मंदिर में, तो उसी समय एक पीढ़ी के नहीं 21 पीढ़ी के पूर्वज उसके सदैव गोलोक में चले जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। इतनी भागवत के श्लोकों की महिमा है। तो ये महाराज श्री ने बीड़ा उठाया है। तो जो भी भागवत मंदिर में दान देना चाहें तो मात्र 1 ईंट का शुल्क रखा गया है कि 1100 रुपए, कि जो भी चाहें कि हमारे नाम के भी मंदिर में 1 ईंट लगे तो 1100 रुपए शुल्क रखा गया है। और 5100 रुपए में शिलालेख 1 श्लोक लिखा जाएगा 5100 रुपए में। तो जो भी जुड़ना चाहें तो आश्रम से जुड़ें और रसीद प्राप्त करें। और देखिए, जो भी आश्रम में दान देंगे 80 कर मुक्त होगा। वो ऐसा नहीं है आपको कोई उसका वो नहीं लगेगा। तो और कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं यहाँ पर, मैं उनके नाम घोषणा कर दूं। और कुछ संध्या आरती के पहले ही नाम के घोषणा करूंगा, लेकिन पहले कुछ नाम जो आए हैं उनके नाम के घोषणा कर देता हूं। श्री पशुपतिनाथ झा बलिया ग्राम से अपने पिता स्वर्गीय श्री सुभद्र झा की स्मृति में श्री भागवत मंदिर के में 1 श्लोक का दान किया है। इनके लिए जोर से ताली का स्वागत हो जाए। और 1 दिन के कीर्तन का भी 1500 रुपए दे करके इन्होंने कीर्तन का भी सहयोग किया है। इनके लिए तुम्हारा एक बार ताली का स्वागत हो जाए। ये सुभद्रा और भगवान सुबह पशुपतिनाथ पर भागवत भगवान की सदैव इनके पूर्वज पे सदैव कृपा बनी रहे। जय श्री राधे। और भी श्री कृष्ण कुमार वाजपेयी भोपाल से जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उन्होंने भी 1100 रुपए 1 ईंट का दान भागवत मंदिर में किया है। और श्री शिवजी मिश्रा, इन्होंने 1 दिन का कीर्तन 1500 रुपए का किया है। और 2 गुप्त दान आए हैं 1100 के। तो इन सभी भक्तों के लिए भागवत भगवान की सदैव इनके ऊपर कृपा बनी रहे। जय श्री राधे। आइए अभ्यास मंच की ओर चलते हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज की 5वें दिवस की कथा श्रवण का हमें कृपा करें। जय श्री राधे। ज्ञान स्वरूपम निज भावयोक्तम योगेन्द्रमीड्यम भवरोगे वैद्यम श्रीमद् गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिरासवासरे मणिरे विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्टे सहस्रे पूरण विधो चैतन्य चिंतामणि सद्भृंगेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याको सहे सुस्माकं कुरुता भवार्तिशमनं निम्बार्क नामामुनि राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा
सरोपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भगवान की मंगलमय नाम संकीर्तन करें, फिर कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण सब सारी सेवा करते हुए भगवान के मंगलमय नाम। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे मेरी श्यामा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शत्रुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री जय जय श्री आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रति श्रीमद्भागवत महापुराण उपस्थित समस्त भागवत प्रेमी श्रोता समाज एवं मातृशक्ति भागवत के आयोजक श्री संजय झा अपनी धर्म पत्नी सहित तथा समस्त उनके स्वजन संबंधी कल की कथा के प्रसंग में हम सब बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। कल इस मिथिला के पावन पवित्र भूमि बलिया गांव कुछ देर के लिए बलिया गांव नहीं रहा। यहाँ श्रोताओं के हृदय में वही उमंग जो उमंग ब्रजवासियों के हृदय में जिस समय ब्रजवासी लोग ने सुना कि नंद के घर में आनंद भय हुआ है तो समस्त ब्रजवासी कोई खेत पर काम कर रहा था तो सभी को यही लगा आज कृष्ण मेरे घर में ही प्रकट हुए। कल जो इन श्रोता वृंद के उत्साह को देखकर ये पंडाल लगा बलिया गांव में नहीं बल्कि श्रीधाम वृंदावन में है और श्री कृष्ण उत्सव सब मना रहे हैं गोकुल नगरी में यशोदा की नगरी में। तो आइए हम पुनः भागवत में
प्रवेश करने जा रहे हैं, हम सब भी अपने मन को, क्योंकि कहा गया है सावधान तया शृणु, जीवन में सावधानी हटती है तभी दुर्घटना किसी प्रकार की घटती है। तो हम भी सावधान होकर अपने मन को भागवत भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम के प्रति लगाते हुए कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन करें। एक सज्जन ने आज मेरे पास गए कि श्री कृष्ण कौन से कृष्ण हैं? उनकी अपनी जन्मदाता माता जेल में बंद है और श्री कृष्ण परमात्मा है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन यशोदा जी के घर में श्री कृष्ण जन्म लिए कि केवल यशोदा जी का आभास हुआ, ऐसा नहीं है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करोगे तो श्री कृष्ण के दो स्वरूप हैं। श्री कृष्ण की लीला, जब जब श्री कृष्ण लीला करते हैं तब तब श्री कृष्ण दो प्रकार की लीला करते हैं। आज तक भगवान के ध्यान देना, जितने भी अवतारों की कथा है उन अवतारों में, भगवान के समस्त अवतारों में ऐश्वर्य प्रधान है, लेकिन श्री कृष्ण चरित्र, श्री कृष्ण प्रागट्य ऐश्वर्य से नहीं हुआ, वहां एकमात्र प्रेम से हुआ। वहां केवल प्रेम का ही वर्णन है। देखा जाए तो आप ये कभी शंका मत रखना कि श्री कृष्ण जो वृंदावन बिहारी है वो क्या मथुरा के जेल में जन्म लिए? अगर मथुरा के जेल में वाले कृष्ण हैं तो उनकी मां देवकी, जो अपनी माता को चतुर्भुज रूप दिखा सकते हैं, वो देवकी को आनंद क्यों नहीं प्रदान कर सकते? बाल लीला के आनंद देवकी को क्यों नहीं मिला? आप ध्यान देना, श्री कृष्ण के दो स्वरूप हैं। जब सोचा कि केवल व्यक्ति यही चिल्लाता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं और उनके प्रेम में किसी भी प्रकार के व्यवधान त्रुटि हो जाती है तो उसे त्याग दे। हम भी, मेरे अंदर भी ऐसा भाव हो जाता है कभी कभी कि हिंदू संस्कृति में कई देवी देवता है, हमारी निष्ठा प्रेम में तो एकमात्र निष्ठा और एकमात्र समर्पित दिखाया गया है, लेकिन हमारी निष्ठा बदल जाती है। हम भी घर में जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो मन में यही विचार होता है कि हम घर में कौन कौन से देवी देवता को रखें। भगवती भी है, शंकर जी भी है, भोलेनाथ भी है, श्री राम सीता जी भी है, राधा कृष्ण भी है। ना जाने कौन कौन से किसी ने बता दिया कि आप इस देवी के पूजा करो तो उनको भी रखना पड़ता है। कलयुग में तो ना जाने घर घर देवी देवता प्रकट होते, किसी गांव में कहीं से देवी देवता प्रकट हो जाते। फिर हमारी निष्ठा, हमारी प्रेम, हमारी अनंता, हमारी समर्पित में तो कमी हो जाए। हमारी निष्ठा हम किसे माने किसे नहीं माने। और यदि हमने बहुत उत्सव पूर्वक, आनंद पूर्वक, हर व्यक्ति के अंदर एक ही आनंद आया, एक ही उत्सव आया, कैसे? तो एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी की आनंद श्याम। आनंद और आह्लाद दोनों एक ही रूप में होकर प्रेम प्रकट किए।
कहा भी गया है कि जीवन में अपनी निष्ठा हम कौन सी कृष्ण की उपासना करें, ऐश्वर्यवान कृष्ण के या प्रेम के प्रतीक कृष्ण के। बोले ऐश्वर्यवान कृष्ण के उपासना आप करोगे तो प्रेम की प्रतीक जो उपासना है वो समझने के लिए आपको ना जाने कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए द्वारकावासी ने श्री कृष्ण को नहीं पहचाना। आप अंतिम दिन की कथा श्रवण करोगे कि जब सैमंतक मणि को खोजने के लिए श्री कृष्ण निकले, उस समय द्वारकावासी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम नहीं है। आज जब आप प्रेम के प्रतीक श्री कृष्ण को समझ जाओगे ना, तो फिर जानते हो ऐश्वर्य अपने आप ज्ञान हो जाएगा। माता यशोदा को जिन ऐश्वर्य को श्री कृष्ण ने अर्जुन के गीता उपदेश कराकर विराट रूप धारण कर श्रवण कराया, वही अपनी माता को मिट्टी खाकर मुंह खोलकर संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा दिया। ये होता है प्रेम, इसे कहते हैं प्रेम। इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए, इनमें समर्पित होने के लिए हमें श्री कृष्ण चरित्र पर शंका नहीं करना चाहिए। सही में एक कृष्ण हैं जो कंस के कारागार में प्रकट हुए, वो वसुदेव नंदन कृष्ण जो वैकुंठ धाम से, जहाँ पर समस्त देवताओं ने स्तुति की, और लिखा है भागवत में कि जगामा सत्रन स्थिरम क्षीर पयोनिधि। वहाँ तो बड़े बड़े व्याकरण के ज्ञाता थे, तो दो शब्द क्षीर मतलब भी दूध और पय मतलब भी दूध। तो पय क्षीर सागर और पय सागर में ही अंतर। पय सागर दिव्य गोलोक धाम में जब श्री कृष्ण, जहाँ नित्य रास लीला होती है, वृंदावन में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको रास लीला के दर्शन जरूर मिलेंगे। नित्य रास लीला चलते रहते हैं। हिताश्रम में आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओगे तो हिताश्रम में तो 12 महीने कोई ना कोई रास बिहारी की वहाँ पर लीला चलती ही रहती है। तो नित्य प्रेम का प्रतीक है वृंदावन की लीला। वहाँ ऐश्वर्य का लेस मात्र भी प्रवेश नहीं है। वृंदावन की लीला में आज तक जो भी प्राणी प्रेम को समझा, वो केवल श्री कृष्ण वृंदावन में जब तक 11 वर्ष 53 दिन तक रहे, उनमें महाराज माखन चोरी लीला भी, बाल लीला भी, गिरिराज पूजन भी और रास लीला भी की। ऐश्वर्य रूपी कृष्ण यानी विष्णु, आपका प्रश्न ध्यान से सुनो। विष्णु, जो विष्णु वैकुंठ धाम में रहते हैं, और पय सागर जगाम सत्रनस तीरम क्षीर पयोनिधि। पय सागर दिव्य गोलोक धाम, उसके बाद कोई धाम है ही नहीं। दिव्य वृंदावन, जहाँ श्री कृष्ण अपने अधरा मित पर जब अपने बंसी को बजाते हैं तो उनके बंसी की धुन को सुनकर गौएं घास छोड़कर एक नजर से श्री कृष्ण की ओर देखती रहती है। उस समय प्रेम में तरंग आती है, प्रेम में मिलन की कामना होती है, प्रेम में दर्शन की कामना होती है। तो यहाँ पर महाराज उन पय सागर के दूध भी, क्योंकि वृंदावन के दूध भी आप उसे कोई साधारण दूध मत समझ लेना, क्योंकि कहा गया है वृंदावनस्य यत् किंचित तृणगुल्मादिकम अपि। ये सब प्रसंग तो बड़ा दिव्य है। कहने का तात्पर्य, दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वृंदावन में जब भगवान अपने बंसी को बजाते हैं, उन बंसी की स्वर से जो तरंग उठती है वो सीधे विशाल क्षीर सागर, जहाँ पर महाविष्णु निवास करते हैं, क्षीर सागर बन जाता है। अब श्री कृष्ण ने राधा रानी जी से प्रार्थना की कि गोलोक धाम के ही समान वैकुंठ लोक हो गए,
वैकुंठ लोक में वो व्यक्ति जाता है जो भक्त होता है, वो वैकुंठ का भी नहीं कामना करते हैं। वो तो कहते हैं मुझे ना योग चाहिए ना भोग चाहिए, मुझे तो मुक्ति तक भी नहीं चाहिए। और भगवान की प्रतिज्ञा भी है कि मुक्तिम ददाति करहिचित भक्ति न अस्मा। भगवान मुक्ति तो प्रदान कर देते, भक्ति नहीं। भक्ति के बाद उन भक्त के पीछे पीछे भगवान को चलना पड़ता है। उन गोपियों ने तनिक गोरस के कारण कन्या को ठुमका लगाकर नचा भी लेती। तो भक्ति के कारण, उन प्रेम के कारण भगवान को अपने भक्त के पीछे चलना पड़ता। तो दिव्य गोलोक धाम से जो क्षीर सागर का निर्माण हुआ, तो श्री कृष्ण ने जब राधा रानी जी से प्रार्थना की, तो राधा रानी की बाएं भुजा से अंगे तो बामे बुत्सुभान जामुधा विराजमाना मनुरूप शोभगाम सखी सहस्रे परिशेबिताम। जो श्री राधा रानी के संग हजारों सहस्राधिक सखियां ब्रजांगनाएं उनकी गुणगान करती रहती है, तो श्री कृष्ण भी रास रास श्री राधा रानी की गुणगान करने लगे। तो राधा रानी के बाईं भुजा से महालक्ष्मी के प्रकट हुए। महालक्ष्मी, जिस समय महालक्ष्मी के प्रकट हुई, तो श्री कृष्ण के दाएं भुजा से महाविष्णु के प्रकट हुए। वही महाविष्णु जो ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवता ने स्तुति की, तो श्री कृष्ण के रूप में वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए। वसुदेव जी को पहले ही दिखा दिया। कल आपने सुना होगा कि तमद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छता, उस अद्भुत बालक को श्रीमान वसुदेव जी ने देखा। कैसा था? तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, दिव्य तथा बहुमूल्य आभूषणों से युक्त उन सामने सलोने को देखकर वसुदेव जी ने स्तुति की। लेकिन जिस समय माता देवकी ने स्तुति की, तो भगवान स्वयं कहा, हे वसुदेव देवकी, जो हमारी माँ दिव्य गोलोक धाम से मेरी माता यशोदा जी और नंद बाबा आए हैं, इस रूप को आप वहां भेज दो। क्योंकि यशोदा जी के गर्भ से 2 संतान हुई, एक कन्या और एक पुत्र। पुत्र के रूप में स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण है। अब आप यहाँ जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव जो चला, जब वसुदेव जी अपने मस्तक पर मथुरा से चलकर गोकुल पहुंचे, तो सब चैन से सो रहे थे। उस समय वसुदेव जी ने टोकरी से उतार कर ज्यों ही यशोदा जी के बगल में वसुदेव जी को नहीं दिखाई दिया कि यहाँ 2 संतान हैं, वहाँ योग माया शक्ति ने इस प्रकार व्यवस्था कर रखी थी जो वसुदेव जी को केवल एक कन्या दिखाई दी। और लिखा हुआ है, वसुदेव सुतः श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीने नंद सुतो राजन विद्युत सोदा मणि यथा। वसुदेव नंदन नंद नंदन में उसी प्रकार लीन हो गए जैसे बारिश के समय में बिजली तरकती है तो कोई देखता है कि कोई नहीं देखता। अब आप कहोगे कि वसुदेव जी क्यों नहीं देखा? ये तो उनकी कृपा है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं, उनकी पत्नी बैठी हुई है, तो साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बगल वाले को कह रहे आप भी देखो। अरे आप देख रहे हो कि गोपाल जी विराजमान है, हमारी इच्छा है कि हम भी देखूं, लेकिन वो तो उनकी कृपा होगी। तो वसुदेव जी ने उस समय उन प्रेम के प्रतीक महाराज प्रभु को नहीं देखा। तो वसुदेव नंदन जो ईश्वर के प्रति श्री कृष्ण थे, उन प्रेम में समा गए। वसुदेव सुतः श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि। वसुदेव ने वही कन्या को लेकर जब वो मथुरा आए, आप कल ने सुना, तो वही अष्टभुजी के रूप में। इधर महाराज इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने, जो अपना पुत्र होता है ना, आत्मज हम अपना ही पुत्र को बोलेंगे, इसलिए श्रीमान सुखदेव जी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के प्रारंभ में ही कहा वसुदेव जी का पुत्र नहीं कहा, नंद बाबा के पुत्र कहा। आत्मज शब्द का जो प्रयोग होता है ना, वो जो अपना है, अपना पुत्र, अपनी संतान, इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा यहाँ श्री कृष्ण जो
प्रेम के प्रतीक श्री कृष्ण हैं। जिस समय श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जाते हैं तो अक्रूर जी से कहा कि अब आप मेरे ईश्वरी को ले जाओ, प्रेम तो वृंदावन में। आज भी आप वृंदावन जाओगे ना, तो आज भी भगवान निधि वन, सेवा कुंज में, भगवान अटल वन में, भगवान तो कई जगह आज भी लीला करते हैं। वृंदावन के तो ऋषि के लोग कहते हैं कि आप परिक्रमा में बैठ जाओ और नित्य परिक्रमा करो। रात्रि के 12 बजे कभी कभी हम लोगों का अनुभव भी होता है कि नुपुर की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि कभी कभी स्वयं प्रिया प्रीतम नित्य रास करते हैं। इसलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, नंदस्त्वात् मज उत्पन्ने जातो हलादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान अस्नात सुचिरलंकृत। आत्मज शब्द का आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी केवल यही नहीं कहा कि नंद के घर में जो आनंद हुआ है, उन आनंद का अनुभव केवल आज यशोदा जी को ही नहीं मिला, नंद बाबा को भी उसी प्रकार मिला। आज मेरे घर में कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात लगता है परब्रह्म परमात्मा ही मेरे घर में पुत्र के रूप में आए हैं। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, देखिए परम महाभागशाली भागवत में उन भक्तों का प्रयोग है जिनका संबंध, जिनका प्रेम कृष्ण के प्रति है। नंद बाबा के, रोहिणी जी के, गोपियों के, इन सब के नाम महाभागशाली के रूप में प्रयोग है। बोले नंद बाबा को लगा मेरे घर पुत्र नहीं, मेरे घर तो साक्षात मेरे गोविंद आ गए हैं, मेरे गोपाल आ गए हैं, मेरे कन्हैया आ गए हैं, आज तो मैं अपना सर्वस्व लुटा दूंगा। लिखा है नंद बाबा सोना चांदी हीरा जवाहरत खूब दान किए, धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्या समलं कृते, 20 लाख गौएं दान की। जिसके पास जो भी जीविका थी, कोई किसी को सोना चाहिए, किसी को चांदी चाहिए, किसी को हीरा चाहिए, तो आज खुला है। बोले ये सब कहाँ? देखिए, आप धन को छुपा कर रखो, वो धन नहीं रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी का नाम ही है चला। वही धन अगर आप भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं तो धन कभी नहीं नष्ट होगा, वो धन और नित्य प्रति बढ़ता रहेगा। तो नंद बाबा ने जो उतना दान किए कहां से आए? बोले कि नंद बाबा परम दानी थे, इसीलिए तो पहले ही लक्ष्मी जी व्यवस्था संभाल रखी थी। देखिए, ये जो श्लोक है नंदोत्सव के, जिसके घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती है, पैसा बहुत लोग कहते हैं नहीं रुकता है, बहुत कमाने के बाद भी नहीं रुकता है, धन नहीं रुकता है, तो ये मंत्र का उपासना करना चाहिए। लिखा है तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमा हरिनिवासात्म गुणे रमा क्रीड मभुनृप। अगर व्यवस्थापक उदारवाद हो, आयोजक उदारवाद हो, तो कार्य में सफलता मिलती है। नंद बाबा के आयोजक स्वयं थे, लेकिन व्यवस्था संभालने के लिए वहाँ पर कोई और नहीं। उनके पति जेल में बंद, पुत्र भी बलदेव भैया भी अवतार लिया था श्री कृष्ण से 1 वर्ष पूर्व, लेकिन प्रतिज्ञा की थी कि जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करेंगे तब तक अपना नेत्र नहीं खोलेंगे। जिस कारण महाराज स्वयं नंद बाबा और यशोदा जी कन्या को गोद में लेकर, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, देखिए परम महाभागशाली रोहिणी जी को कन्या ने मैया से प्रेरणा दी कि सब जो श्री कृष्ण जन्म सुना, चाहे वो बरसाने के हो, चाहे महाराज ब्रज के किसी गांव की हो, सब यशोदा मैया के पास आकर बधाई भी देती थी और बधाई भी लेती थी समस्त ब्रजांगनाएं। तो रोहिणी जी अभी तक नहीं आई, तो रोहिणी जी को लेने के लिए स्वयं
यशोदा जी और नंद बाबा गए, सब इधर नाच रहे थे, गा रहे थे और बधाई मांग भी रहे थे। क्या? कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो ताली शरा करते हुए, बधाई। ताकि निद्रा देवी नहीं आएगी। सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण कन्हैया लाल की। को भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, को भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, को भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी। कुंडल कर दे उसाई, अरे कुंडल की दे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी। अरे लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी। और चोली की, चोली की, चोली की दे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तो ये लाला का जन्म है तो बधाई भैया बनती है हम लोग की। तो किनको किनको आनंद आ रहा, किनको किनको बधाई चाहिए, हाथ खड़े करें। अरे लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म
अरे पायल भी लूंगी मैया घायल भी लूंगी, पायल लूंगी मैया घायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया घायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया घायल भी लूंगी। बिछुआ की अरे बिछुआ की जय हो। अरे बिछुआ की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बात ध्यान देना, किसी के घर में बहुत उत्सव चलता रहता है तो कोई ऐसा भी व्यक्ति आ जाते हैं जो उनके अंदर जलन होने लग जाता है। संपूर्ण ब्रज में सब नाच रहे थे, कूद रहे थे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव 1-2 घंटे या 1-2 दिन तक नहीं चला था, 6 महीने लगातार नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गया। कुछ गोपों को गोकुल की रक्षा के भार सौंप कर, इधर देखिए उत्सव में ही चोर भी आ जाते हैं, उत्सव में ही जलनशील व्यक्ति भी आ जाते हैं। तो कंस के हृदय में, सब ब्रज में तो हंस रहा था, लेकिन एक दुष्ट कंस रो रहा था कि मेरे मारने वाला कोई जन्म ले लिया है। उसे रोने दो। कंस ने सर्वप्रथम पूतना को भेज दिया, और पूतना कब आई? आज श्री कृष्ण की छठियार है, दिन भी चतुर्दशी है। अरे तो पूतना भगवान के निकट तो कोई जा ही नहीं सकता है। बड़े बड़े पुण्यात्मा जब एक जन्म नहीं अनेक जन्म तक ध्यान साधना योग करते हैं तब भगवान के निकट पहुंच पाते हैं। लेकिन पूतना में ऐसी कौन सी विशेषता थी? पूतना के अंदर 18,000 हाथियों की बल है। पूतना परम पवित्र में रहती थी? नहीं, भगवान ने गीता में भी वर्णन किए हैं, न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते। पूतना के अंदर पवित्रता लेस मात्र नहीं थी। अपवित्र अवस्था में क्या करती थी? तो मांस का भक्षण करती थी। मांस भक्षण, कौन सा मांस खाती थी? तो शिशुम चचार निघ्नन्ति पूरा ग्रामा ब्रजादिशु। कंस ने पूतना के लिए छोटे छोटे शिशु को ही मारकर खाती थी। अपवित्र अवस्था में 13,000 हाथियों की बल है। कंस के चिंतित देकर पूतना सीधे मथुरा से रूप बदलकर उस महल में पहुंचे जिस महल में सब नाच रहे थे, गा रहे थे, कूद रहे थे। यशोदा तो यशोदा है। यशोदा तो सबको सम्मान दे, जो सबको आदर दे, जो अपनी यश को दूसरों को बांटे, वही तो माता यशोदा है। और ऐसी माता की यहाँ ही तो श्री कृष्ण आते हैं, कन्हैया अवतार लेते हैं। पूतना को भी यहाँ तक सम्मान मिला, जो आज भाई महल में जो बड़े व्यक्ति से कोई मिलना चाहे तो सब नहीं जा सकता है, लेकिन जो ब्रज के राजा है उन राजकुमार के निकट पूतना के प्रवेश मिला तो ये माता यशोदा की कृपा से। पूतना ने अपनी चालाकी की, पूतना ने इच्छा लेकर, कामना लेकर, कोई कृष्ण दर्शन की कामना लेकर नहीं आई थी। पूतना एक ही इच्छा लेकर कि समस्त ग्राम में, शहर में, ब्रज में, गांव-गांव में जाकर जो भी बच्चे 6 महीने तक जन्म लिया है उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़। अरे पूतना तो दूसरे को बच्चे को मार कर खाती थी, हम तो स्वयं कभी कभी अपने ही बच्चे के नष्ट कर देते।
भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि पूतना को सीधे मेरे महल के समीप भेज दो। पूतना जब अंदर प्रवेश करती है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर माखन मिश्री लुटा रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार आज उनके छठियार के दिन भी उसी प्रकार सब उत्सव मना रहे थे। पूतना ने सोचा कि भाई उत्सव में चोर भी कहीं चोरी, सब कथा में बैठे हैं, चोर ने सोचा कि अभी तो कोई होगा ही नहीं, क्यों नहीं आंगन में जाकर दरवाजा के ताला तोड़कर चोरी कर लूं। तो यही काम पूतना करने के लिए आई थी। लेकिन पता नहीं कि पूतना को कि वहां वो प्रकाश है जो दुनिया से हम सब कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा से कुछ छुपा ही नहीं सकते हैं। पूतना को पता नहीं कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। परंतु मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। यशोदा जी और माता रोहिणी को पूतना ने अपनी बात में कर ले लिया और कहा, तुम जाओ बाहर के लोगों को स्वागत करो, मैं तेरे लाल को संभालती हूँ। भगवान ने कहा, वाह पूतना, तुम्हारी चालाकी तो बहुत सुंदर है। भगवान ने सोचा कि अगर इनकी भाव मेरे प्रति है, तो अब देखिए भगवान कितने दयालु है। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। भगवान ने कहा, जब इनके भाव मेरे प्रति है तो मुझे भी इनके लिए कुछ ना कुछ सोचना। देखिए भगवान जब 3 माह की हो गए तो तृणाव्रत जब आया तो अपने आप को वजन इतना कर लिया, जो अपने लाल को गोद में बैठाकर मैया दुग्धपान करा रही थी, नीचे छोड़कर चली गई। लेकिन पूतना जिस समय आई और पलना के निकट गई तो भगवान ने सोचा, पूतना मुझे तेरे ऊपर कृपा करना है। देखिए कितने दयालु है। भगवान ने सोच लिया, तुम आई मेरे निकट, मुझे नहीं पता, दुनिया को नहीं पता कि तुम बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, कि बहुत बड़ा अधर्मी हो। तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, कन्हैया के प्रति प्रेम है। तो उस प्रेम को देखकर तुम्हें स्वीकार करेंगे, चाहे तुम कैसा क्यों ना हो, जैसा भी हो, जिस प्रकार हो। कन्हैया को कोई मतलब नहीं। बिहारी जी के मंदिर में तो बाके बिहारी जी के सब दर्शन करते हैं। जगह कम है लेकिन वहां लाखों करोड़ों लोग जाए तो ऐसा नहीं, सभी को यही भाव लगता है, श्री कृष्ण मेरा है। तो यहाँ पूतना भी मारने की बहाना से ही, उनकी मारने की इच्छा और कामना भी बड़ी विचित्र थी। जैसे एक माता अपने नन्ही से छोटे से शिशु को दुग्ध पान कराती है, चाहे वो अपनी माता पान कराए, चाहे कोई पराई माता आकर पान कराए, लेकिन उस नन्हे से छोटे से शिशु के हृदय में यही भाव रहेगा कि मेरी माता ही है। पूतना ने भी अपने स्तन पे कालकूट नाम के विष लगा कर गई थी भगवान के निकट। भगवान ने कहा, तुम पूतना क्या देने के लिए आई हो? पूतना नहीं समझ पाई। पूतना तो मन में सोच रही है, नन्हे से छोटे से सुकुमार तो बहुत सुंदर है। यहाँ पूतना एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपनी आसुरी वृत्ति समाप्त कर दिया और अपनी आसुरी वृत्ति को एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उनकी मन एकाएक आसुरी वृत्ति से हटकर कृष्ण की ओर चले गए। मातृभाव लाया तो स्वयं श्री कृष्ण उनके गोद में बैठ गए। एक राक्षसी, बाल घातनी, छोटे छोटे बच्चे को मारकर उनके रक्त को पान करने वाली डैन। लेकिन प्रभु देखो कितने दयालु, कितने कृपालु है। पूतना के ऊपर कृपा की, इसलिए उनके गोद में बैठी। पूतना अपने स्तन का दुग्ध पान कराने लगे। भगवान ने अपने नेत्र बंद करके कहा, वाह अब तू गलत कर रही। अब यहाँ पर भगवान जब पूतना के गोद में बैठ गए दुग्ध पान करने के लिए, तो भगवान क्यों, किस लिए नेत्र बंद किए? बोले नेत्र बंद करने का तो बहुत कारण है। नेत्र बंद करने का पहला यही कारण है कि भगवान ने सोचा कि वैसे मेरे निकट कोई आ ही नहीं सकता। या तो पूर्व जन्म में का पुण्य होगा, या उनकी निष्ठा पूर्ण रूप से मेरे चरणार बिंद के प्रति प्रेम होगा।
लेकिन इनकी निष्ठा पूतना तो हर हमेशा नशा में रहती थी। रक्तपान करने वाली पूतना, आसुरी वृत्ति में रहने वाली पूतना, उनके अंदर ये वृत्ति क्यों आएगी कि समस्त ब्रजमंडल, समस्त दुनिया, क्योंकि श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में ब्रह्मा जी भी आए थे, शंकर जी भी आए थे और समस्त देवता भी किसी न किसी रूप में आकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव में नाच रहे थे, गा रहे थे। यहाँ जैसे आप हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ स्वयं समस्त देवता भी किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में उन कथा मंडप में उपस्थित होकर श्री कृष्ण कथा मृत का रसास्वादन करते रहते हैं। भगवान ने नेत्र बंद किया, सोचा कि जरूर, क्योंकि सामने मंदिर है, सामने वाले को कहीं दूसरे गांव जाना है, सामने कथा हो रही है, वो कथा मंडप की ओर भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा नहीं है। जा पर कृपा करे नंदन, तासो आप कराए बंधन। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक आप कैसे वृंदावन से जुड़ सकते हैं, कैसे आप वृंदावन आ सकते हैं, कैसे आप दान कर सकते हैं, कैसे आपकी निष्ठा भगवान नाम की ओर जाएगी। वो तो उनकी कृपा होगी तभी। तो भगवान ने सोचा इसके ऊपर मुझे कृपा करना है, लेकिन कृपा करूं तो इसने हमें, आज तक भगवान को आपको पहले देना पड़ेगा, इसने हमें दिया क्या? बोले भगवान ने कई जन्म तक इनके विषय में देखा। पहले तो महाराज इनके विषय में देखा द्वापर में, क्योंकि ये 28वां द्वापर है और 28वां द्वापर के अंत की लीला है। भगवान ने सज्जो, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी ढूंढ लिया, लेकिन भगवान फिर ढूंढते ढूंढते पहुंचा कि नहीं, ये महाराज बलि की पुत्री रत्नाबली है। जिस समय भगवान वामन के सुंदर रूप को देखा तो सोचा ऐसा पुत्र हमें भी होता, लेकिन जब भगवान वामन ने सर्वस्व ले लिया, बोले ऐसे पुत्र को तो दुग्ध पान कराकर ही मार देना चाहिए, छोटी अवस्था में ही। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तेरा भाव है तो इन भाव को मैं जरूर पूर्ति करूंगा। आज वही पूतना के रूप में आई। ये भगवान को नेत्र बंद करने की क्या जरूरत था? वो तो सब कुछ जानते। बोले नहीं, नेत्र का, आंख के स्वामी, आपके जैसे आंख में चश्मा लगाना पड़ता है तो आप पंडित जी से दिखाते तो पंडित जी क्या बोलेंगे कि आप सूर्य भगवान के जल दो। क्रोध आता है बहुत तो चंद्रमा शांत रहे तो आप चंद्रमा चांदी की बना के चंद्र बनाकर पहनो या मोती पहनो। लेकिन आंख के साक्षी देव सूर्य है और चंद्र है। सूर्य और चंद्र ने कहा देखो सारी दुनिया मेरे प्रभु को देख रहे हैं, लेकिन ये दुष्टा मेरे प्रभु को मारने के लिए आई, इसे मैं अपने मार्ग से कहीं नहीं जाने दूंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। नेत्र बंद करने का एक और भी कारण है। भगवान ने सोचा दो मेरे लिए विशिष्ट अवतार है, श्री रामा अवतार और श्री कृष्ण अवतार। रामा अवतार में शास्त्र में कहा गया है स्त्री नाना प्रकार के भी गलती करे तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, बहुत पाप लगता है, बहुत अधर्म है। लेकिन रामा अवतार में तो गुरुदेव से आदेश लिया, लेकिन अब मैं कृष्णा अवतार में किसकी आदेश? भगवान ने सोचा कि किससे पूछूं कि ये तो मारने के लिए आई है, इनके स्तन में कालकूट नाम के विष है। तो भगवान ने कहा कि हे रास रासेश्वरी, हे राधा रानी, आप इन पर कृपा करो, क्योंकि श्री कृष्ण से 1 वर्ष पूर्व ही राधा रानी अवतार ले चुकी थी। आप वृंदावन जाओगे, ब्रज के किसी कोने में जाओ, आपको जय श्री कृष्ण कोई नहीं बोलेंगे, सब जय जय श्री राधे 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 सब बोलते। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बाल्य अवस्था में मात्र 6 दिन की छोटी सी अवस्था 13,000 हाथियों की बल पूतना के अंदर भगवान ने फिर भी राधा रानी से प्रार्थना की। देखिए कभी कभी पति बहुत समर्थशाली हो जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी है या बहुत धनवान है, वो आप उनके पास चले जाओ कि मुझे आपसे कुछ दान लेना है, वो कहेगा महाराज मैं तो कुछ रखता ही नहीं, हाँ मेरी श्रीमती जी है वो आपको जो चाहिए हम कहेंगे वो दे देंगे। क्योंकि क्यों लोग बहुत लोग देते हैं पत्नी के,
पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया। जब विवाह होते कन्यादान तो पंडित जी यही बोलते हैं ना, कन्यादान जो करते हैं कि मैं लक्ष्मी स्वरूपा अपनी बेटी नारायण स्वरूप वर को समर्पित कर रहा हूं। इसीलिए लक्ष्मी को दिया जाता है ताकि धन बढ़े। यहाँ पर महाराज भगवान ने सोचा कि हे रास रासेश्वरी राधा रानी, आप इन पे कृपा तो करिए। जब तक आप ब्रज में जाओगे और जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक आप ब्रज में प्रवेश भी नहीं कर सकते। देखिए, कभी कभी भगवान को स्वयं कीर्तन करना पड़ता है। जीवन जब उदास हो जाए, दुखी रहे, तो कभी घबराना नहीं चाहिए, उस समय पुकारना चाहिए उन परमात्मा को। श्री कृष्ण भी नेत्र बंद करके मन ही मन रास रासेश्वरी राधा रानी से कही, हे रास रासेश्वरी राधा रानी, मैंने तो ब्रज में इसीलिए अवतार लिया है कि सभी को कल्याण करना है, सभी को प्रेम दान करना है, तो मुझे पूतना की भी उद्धार करना है, आप कृपा करिए। भगवान पुकार रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं क्या? प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे पिया पिया जय राधे राधे प्रिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया केवल रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के लिए यहाँ श्री कृष्ण ने नेत्र बंद करने का एक कारण और है, जो श्री कृष्ण ने कहा, हे रास रासेश्वरी राधा रानी, आप इन पे भी कृपा करिए। आप तो सब पर कृपा जब करते हैं तो पूतना पर भी कृपा करिए। इसीलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद करने का एक और भी कारण है। भगवान ने सोचा कि देखो, सब मेरे प्यार से माखन मिश्री खिलाते हैं, लेकिन मुझे प्रथम बार ब्रज में विष देने के लिए कोई आया, लेकिन विष पान करने की आदत तो मुझे है ही नहीं। मैंने तो प्रथम बार ही खाने के लिए आया, क्योंकि यहाँ भगवान माखन चोरी करेंगे, तो यहाँ मुझे विष मिल रहा है। लेकिन इस विषदायिनी के विषय में मैं क्या सोचूं? इसका भाव तो मातृभाव है, इसने तो मातृभाव लेकर मेरे निकट आई, तो मुझे वो स्थान इनको अब देना है जो स्थान वाकई में माता को मिलना चाहिए। भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद किए, जो भक्त मेरे प्रेम से मेरा भजन करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उन भक्त को मैं क्या दूं? जो कहते हैं, हे प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, उन भक्त के कारण ही भगवान ने नेत्र। पूतना अपने स्तन से खोलकर भगवान के मुख में देने की कोशिश की। भगवान बड़े आनंद के साथ दुग्धपान करने लग गए, क्योंकि विषपान तो यहाँ भगवान ने भोलेनाथ को पहले कहा, आप पान करो। 10 मिनट निकल गए, अभी तक पूतना नहीं मरी। अब पूतना जो देखिए, दुनिया में बनावटी हर जगह चल जाएगी, लेकिन बनावटी एक दिन भगवान के निकट आपकी बनावटी, आपके पाखंड, आपके ढोंग कभी भगवान के पास नहीं चलेगा। देखते हो बड़े बड़े ढोंगी पाखंडी को भगवान बनकर
रहता है और एक दिन जेल की हवा खाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में हर जगह आपका ढोंग पाखंड सब कुछ चल जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, सारी व्यवस्था है, वो साधु संतों की रूप धारण कर कहते भाई मेरा भी आश्रम है, मैं भी महाराज संतों की सेवा करता। परंतु वास्तविकता संत जो है, संत दुनिया को छोड़ सकते हैं लेकिन अपने ठाकुर, अपने कन्हैया, अपने कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। वहां बनावटी है ही, वहां ये नहीं है कि आप महाराज आजकल बड़े को बुलाने में बड़ी परेशानी भी हो, उनकी सारी व्यवस्था करते करते लगेगा कौन भगवान आए। अरे महाराज आप तो संत रूप में आए हैं, आपको तो सभी को कल्याण करना है। पूतना 10 मिनट देख लिया नहीं मरे, अंत में पूतना की वेदना होने लग गई कि महाराज अब उनके दुग्ध पान के साथ साथ भगवान प्राण पीने लग गए। अब पूतना का विशाल रूप धारण कर चिल्लाई, सामुंच मुंचाल मिथि प्रभासनी, अरे नंद के लाला, अरे नंद के छोरा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मानो पूतना ने कहा कन्हैया जब मैं तेरे शरण में आई हूं तो अब मुझे छोड़ना नहीं, अब मुझे अपना बना ही लेना। हे मेरे गोविंद, अब मुझे नहीं इहलोक चाहिए ना परलोक चाहिए, मुझे तो सीधे गोलोक चाहिए। हे प्रभु मुझे तो सीधे वृंदावन चाहिए, अब तो मुझे ना ये लोग चाहिए। पूतना ये नहीं कह रही है अब मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मानो प्रार्थना करने लगी हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे ना ये लोग चाहिए ना मुझे परलोक चाहिए, अब तो मुझे केवल आप ही आप चाहिए। हे मेरे गोविंद मुझे केवल गोलोक चाहिए। पुकार होना चाहिए। अब पूतना के विशाल रूप धारण देखकर समस्त ब्रजवासी पीछे पीछे भाग रहे, पूतना भी भागने लग गए, लेकिन सामने कंस के एक विशाल बगीचा था, वहीं पर भगवान ने पूतना के विशाल शरीर धराम से गिरा, 6 कोस लंबे चौड़े। ब्रजवासी लोग कहा करते हैं देखिए उनके हर अंग की आज भी पूजा होती है। जहाँ पैर गिरी तो पैगाम नाम के गांव पड़ा, जहाँ हाथ गिरी तो हाथरस नाम की शहर पड़ा। उनके अंग को भी पूजने लगे क्योंकि भगवान ने उन्हें स्पर्श किया, उसने परमात्मा के निकट गए। इधर समस्त ब्रजवासी माता यशोदा मूर्छित हो गई थी। जब श्री कृष्ण को लाया तो सभी ने कहा कि देखो लगता है कहीं किसी प्रकार के कोई नजर न लग जाए, जिस कारण देखिए आजकल जैसे आपके छोटे से शास्त्र में कहा गया 5 साल के शिशु को नजर बहुत लगते हैं। रात्रि भर अपनी माँ जब वो रोना प्रारंभ कर देगा तो माँ की हिम्मत न है जो सामने सो भी ले, जगाकर बैठाकर पूरी रात्रि रोता ही रहेगा, चाहे आप दूध पिला दो चाहे आप कछु कर लो। तो यही नजर उतारने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। बहुत सोचते हैं अरे लगता है किसी ने नजर, और कोई बहुत सुंदर है उनके ऊपर भी नजर लग जाते हैं। तो नजर उतारने के लिए सर्वप्रथम महाराज लिखा है गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गौशाला में जाकर, क्योंकि भगवान गौ से प्रेम करेंगे, भगवान गौचारण करेंगे, इसीलिए गौशाला में गौमूत्र से स्नान और 12 तिलक गौ गोबर से कर दिया। और देखिए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्र है 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के 24 से लेकर 28 तक, ये बाल पंच ग्रह कहा गया। अगर आपके छोटे से नन्हे से शिशु को किसी भी बहुत रोते हैं, नजर लग जाते हैं, खाते नहीं, दूध नहीं पीते हैं, इस मंत्र का एक भी मंत्र आप या तो गौशाला में जाकर और नहीं तो स्वयं अपने घर में मोर पंख लेकर इस एक भी मंत्र का, जैसे पहला मंत्र है इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगी स्वरो बतु। देखिए उन गोपियों की यहाँ पर पहला
प्रेम और पहला निष्ठा और पहला समर्पित भाव को भगवान ने अपने बाल लीला में ही हम सबको दिखा दिया कि अगर मेरे को चाहना है तो तुम्हें भी गोपी बनना पड़ेगा, तभी गोपी बनोगे, तभी कृष्ण दर्शन देंगे, कृष्ण की याद आए। अब गोपी कौन है? तो लंगा साड़ी पहनकर चल दिया तो वही गोपी नहीं। गोपी शब्द का अर्थ ही है गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपने इंद्रियों के द्वारा मन वचन कर्म से श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम के स्मरण करते हैं, वही गोपी है। लेकिन उनकी निष्ठा जीवन में देखिए, निष्ठा जीवन में देखिए, प्रेम और जीवन में देखिए समर्पित। हमारी समर्पित भाव, हमारी निष्ठा, हमारी प्रेम हर क्षण बदलता रहता है। आज हम आपके सामने हैं तो महाराज आप बढ़िया कथा सुना रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही है फिर आपकी कथा करो। जब आप सामने हैं तो खूब प्रेम, बाद में चलो अरे बहुत कथावाचक घूमते, बहुत संत नहीं। आप परमात्मा से जोड़ो। आज आपने श्री राम की पूजन कर ली, श्री कृष्ण की पूजन कर ली, किसी देवी देवता की उपासना कर ली, कोई किसी भी प्रकार के कष्ट हुआ, यदि आपका काम नहीं बना तो आप उसे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। अपनी निष्ठा, अपनी प्रेम जब आप समर्पित हो चुके हैं तो चाहे दुनिया कुछ कहे, हम तो बांके बिहारी के हैं और बांके बिहारी हमारे हैं, यही भाव रखना चाहिए। और यही भाव उन गोपियों के हृदय में सदा बना रहता था। ब्रजांगनाएं ने अपने मन को भटका ही नहीं। हमारी निष्ठा, हम जिसे इष्ट मानते हैं, उन इष्ट के नाम से ही यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उन कार्य में अवश्य सफलता मिलती है। उन गोपियों ने कहा, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला को समस्त इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, मेरे लाला के मन के रक्षा करना। हे श्वेत दीप निवासी प्रभु, मेरे लाला को आप ही चित्त की रक्षा करना। योगेश्वर भगवान से कहा, गोविंद माधव से पुकारा, यानी भगवान उन गोपियों को निष्ठा को देखकर मुस्कुराने लग गए। जो ही भगवान मुस्कुराए, गोपियों ने कहा, यशोदा लो अपने लाला को और पिलाओ दूध, अब ये मुस्कुरा रहे। केवल उन गोपियों की निष्ठा को देखकर, उनकी प्रेम को देखकर भगवान मुस्कुराए। नन्हे से छोटे से मात्र 6 दिन की अवस्था है, तो महाराज जो ही भगवान मुस्कुराए, अब उनके सब दीवाने हो गए। समस्त ब्रजांगनाएं देखा कि देखो देखो मेरे कन्या मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा दुग्धपान कराने लग गई। सब कृष्ण को देखकर, कृष्ण को एक नजर से देख रही उन गोपियों ने, क्योंकि कृष्ण तत्व को समझ गई। उन कान्हा की प्रेम में ऐसे दीवानी हो चुकी है, जो अब उसे, जब से श्री कृष्ण ने ब्रज में अवतार लिया, तब से उन गोपियों को कृष्ण के सिवा कुछ और सोचती ही नहीं थी। केवल उनके जीवन में उनके प्राण धन सब एकमात्र श्री कृष्ण है। और सब पुकार रही है, उत्सव मना रही है कि कृष्ण ने इसे विशाल राक्षसनी को उद्धार किया। हो दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। तो कौन कौन मस्तानी है मेरे कान्हा के? प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके बोल, बाकी बिहारी लाल की जय हो। अरे कान्हा की, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी।
अरे कान्हा की हो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, अरे कन्हुआ की दीवानी बन जाऊंगी रे, कन्हुआ की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, रे कान्हा की ये कान्हा की ये कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी रे, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी रे, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊंगी, कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊंगी, अरे कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊंगी, कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, रे कान्हा की कान्हा की कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी रे, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। माखन चोर भगवान की जय हो। नंद के लाला की जय हो। कान्हा मेरो रस रचावे मैं गोपी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। संजय भैया वहीं खड़े होके नाच रहे हैं, संजय भैया सामने आओ, वहां खड़े खड़े नाच रहे हैं, कोने में नाच रहे हैं, सामने आइए तब तो आनंद आए, कुछ सामने आके तब तो थोड़ा उत्साह बढ़े, रे दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। रे कान्हा की रे कान्हा की रे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी।
जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कन्हुआ की दीवानी बन जाऊंगी, कन्हुआ की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राम। केवल उनके होना पड़ेगा, बनकर तो देखिए। जब आप बन जाओगे ना, तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट आएगा ही नहीं। एक माह की अवस्था में सक्टासुर का उद्धार किया, संपूर्ण ब्रजमंडल के हर ब्रजवासी के घर, हर ब्रजवासी के द्वार देखने के लिए तृणावर्त का उद्धार किया। तृणावर्त आए थे, प्रभु को मारने की कोशिश की बवंड के रूप में, लेकिन प्रभु ने समस्त ब्रजवासियों के घर देखकर जब तृणावर्त प्रभु को ले जाने के लिए मथुरा की ओर चले, तो भगवान ने तृणावर्त को उद्धार किया। कहा, पादमेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं वृंदावन से बाहर जाता ही नहीं। ये सब मैंने आपसे पहले ही कहा, केवल अपने जीवन में यशोदा बनना पड़ेगा। यशोदा की तरह आप प्रेम करके देखो तो संपूर्ण भगवान की वास्तविक लीला और व्यवहारिक लीला के अपने आप ज्ञान हो जाएगा। भागवत का भी ज्ञान, गीता का भी ज्ञान। भागवत प्रेम शास्त्र है और गीता ज्ञान शास्त्र है। हमें प्रेम और ज्ञान दोनों रखना है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण प्रेम देखना है तो केवल श्री कृष्ण के माधुर लीला देखो। अगर कन्हैया बाल लीला अपनी मैया की गोद में चाहे बैठकर किया, तो उस क्रम में सक्टासुर के उद्धार किया, तृणावर्त के उद्धार किया, और चाहे मैया के साथ उंगली पकड़कर जब नंद बाबा और मैया कन्हैया को चलाए, तो खेलते खेलते देखिए मात्र 4 महीने की छोटी सी अवस्था में श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा से कहा, मैया तुम्हें कभी भटकने की जरूरत नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि भाई तुम पहले समस्त तीर्थ में घूमकर चले जाओ, घूमने के लिए चले जाओ। जिस तीर्थ की इच्छा है, जिस तीर्थ की कामना है, जब सबसे थक जाओ तब वृंदावन आओ। और एक बार यदि तुम वृंदावन आओगे तो फिर कहीं आपको जाने में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि वृंदावन में ही सब कुछ है। जिससे आप उपासना करोगे वो भी वृंदावन में ही कहीं ना कहीं वास करते हुए मिलेंगे। क्योंकि भगवान ने जिस समय बाल लीला की, तो महाराज लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रृंग्यग्नि दंष्टि असि जल द्विज कंटकेभ्य। श्रृंगी यानी कन्हैया मैया की उंगली झटक कर सामने बड़े बड़े सिंग वाले बैल आ रहे थे और बैल को पकड़कर खेलने लग गया। मैया ने कहा, अरे लाला तू क्या कर रहे हो? बैल कहीं तुम्हें मार न दे। मानो कन्या ने कहा, देख मैया तेरे अंदर तो प्रेम वात्सल के प्रतीक हो, लेकिन मेरे अंदर ये बैल कोई बैल नहीं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि मैंने धर्म का भी अवतार लिया। जीवन में आप जितने भी धर्म करते हो, जितने भी पुण्य करते हो, उन पुण्य का ही प्रताप है जो आप श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित होते हो, उनकी मंगलमयी कथा श्रवण करते हो। अग्नि कन्हैया ने नन्हे से छोटे से 4-5 वर्ष की अवस्था में अग्नि के साथ खेलने लगी। मैया तो मैया होती है, मैया घबरा गई, अरे तू ये क्या कर रहे हो? बोले तू मत घबरा, मैंने तो, मेरे मुख में ही अग्नि का वास है। जल बड़े बड़े
पात्र में मैया यमुना की पानी भरकर रखती थी। कन्हैया, कृष्ण और बलराम दोनों उसमें कूद जाते थे और खेलने लग जाते। मैया घबरा जाती कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए। सर्दी जुकाम कभी कभी जैसे कोरोना काल हुआ तो लोग सर्दी जुकाम से बहुत डरता था। सब गर्म पानी पीकर कि सर्दी ना हो। लेकिन कन्हैया ने कहा, मैया तू क्यों घबराती हो? मैंने तो कच्छप अवतार भी धारण किया, मैंने मत्स्य अवतार भी धारण किया। यानी कन्हैया अपनी मैया को संपूर्ण 24 अवतारों को दर्शन मात्र नन्हे से छोटे से 5 वर्ष की अवस्था में करा। ये होता है प्रेम, ये होता है निष्ठा, ये होता है समर्पण। लेकिन अभी तक मैया ने कन्हैया को नाम से पुकारा ही नहीं। मैया तो कन्हैया को प्यार से एक नाम रख दिया था। बलदेव भैया को बलुआ और कन्हैया के नाम कनुआ। ब्रज में ब्रजवासी आपको कोई गाली दे दे तो वहाँ हम लोग बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वहाँ तो महाराज श्री कृष्ण की सखा है। श्री कृष्ण के सखा ने तो श्री कृष्ण के भी गाली दिया करते थे। ब्रजवासी महाराज तो ब्रजवासी है। मैया यशोदा ने कन्हैया को कभी कृष्ण नहीं कहा, कनुआ, और बलदेव भैया को बलुआ, क्योंकि 1 साल निकल चुके थे श्री कृष्ण। मैया प्रेम में ऐसे डूब चुकी थी। शास्त्र में कहा गया अपनी संतान को 10वें दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए। लेकिन मैया ने अपने लाल की प्रेम में ऐसे डूब गई थी, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन आज महाराज नंद बाबा गौशाला में प्रातः काल की समय गौ की सेवा कर रहे थे। उसी समय मथुरा की ओर से देखिए, शास्त्र में कहा गया है कि आप जिसे नहीं जानते हो, जिससे नहीं पहचानते हो, उससे कभी भी अपना हस्तरेखा नहीं दिखाना चाहिए, अपना हाथ उसे कभी नहीं पकड़वाना चाहिए। क्योंकि हम तो हाथ एक का ही पकड़ेंगे। कौन? उन बनवारी, उन गिरधारी, उन गोवर्धन नाथ की जिसने हम सबको उतारते हैं। हम क्यों दूसरे के आगे हाथ फैलाते? लेकिन सही में जो त्रिकालदर्शी है, आजकल भाई टीवी चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे तांत्रिक आ गए हैं। वो कुछ तंत्र विद्या सीख लिया तो महाराज तंत्र विद्या के कारण आपकी भावना को थोड़ी सी पढ़ लेता है। अगर वो उतना बड़ा तांत्रिक है, मैं कहता हूँ कोई तांत्रिक में ताकत है कि मुझे श्री राम कृष्ण के दर्शन करा दे? ताकत है उनकी? नहीं है। एक व्यक्ति था, वो कर्ण पिचासनी की सिद्धि कर रखा था। अब उसके पास महाराज लाखों की भीड़, जहां भी कहीं पंडाल लगता लाखों की भीड़ हो जाती। तो सामने वाले के भविष्य की पढ़ने की ताकत किसी की माई की लाल की ताकत नहीं है जो आपके भविष्य को सही में पढ़ ले। सही में तो वही पढ़ सकता है जो श्री कृष्ण भक्ति करे और जो वाकई में ज्योतिष विद्या के पूर्ण रूप से ज्ञाता है। ज्योतिष शास्त्र जो है, जो सही में ज्ञाता है, जिनके अंदर ज्ञान है, वही जान सकते हैं आपके भूत, भविष्य और वर्तमान। और सब तो महाराज कोई कर्ण पिचासनी की सिद्धि कर रखा है तो ऐसे कान पे हाथ रखकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कान पे ऐसे क्यों किया। उसने संपूर्ण बात बता देंगे, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होगी। आप उनके निकट जा रहे हो मुक्ति करने के लिए। एक व्यक्ति कर्ण पिचासनी की सिद्धि कर रखा था और आता था नर्मदा नदी के तट पे। नर्मदा याम सदा शिवा, नर्मदा में भगवान शंकर जी सदा निवास करते हैं। तो उन कर्ण पिचासनी की सिद्धि करने वाले ने अपने देवी से कहा तुम्हारी ताकत नहीं, क्योंकि देवी ने कहा तुमने ना जाने युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मुझे बहुत परेशान किया। हर समय तुमने मुझे आवाहन करके बुला लिया। अब तुमको वही लोक जाना पड़ेगा जिस लोक में मैं रहती हूँ।
आप भूत की उपासना करो तो भूत लोग जाओगे, प्रेत की उपासना करोगे तो प्रेत के लोग जाओगे, तांत्रिक की बात मानकर तंत्र विद्या की उपासना करोगे तो वही लोग जाएगा। अब उसने कहा नहीं, मैं तो नर्मदा के तट पर रहता हूँ। बोले तेरा मृत्यु, तुम दूसरे को भविष्य बता रहे हो, लेकिन तेरा भविष्य केवल मैं ही जानता हूँ। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले कल तेरी मृत्यु है। उसने कहा अच्छा, मेरे मृत्यु है तो मैं नर्मदा के अंदर प्रवेश कर भगवान शिव का आराधना करूंगा, ताकत नहीं है जो तुम अपने लोक मुझे ले जा सकते। कहा अच्छा ठीक है। अब एक दिन पूर्व ही उनके मन में इच्छा हुई, चलो कुछ देर के बाद नर्मदा जी में स्नान करने के लिए जाएंगे। अब उनकी मृत्यु के समय हो चुका था। उसी समय वही कर्ण पिचासनी विशाल भेड़िया के रूप धारण कर उन व्यक्ति को, तांत्रिक के पेट को चीर कर समाप्त कर दिया। अकाल मृत्यु हो गई। बोले तेरे को मेरे लोक आना पड़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान देना, जो कृष्ण की उपासना करेंगे वो एकमात्र कन्हैया की प्रेम प्राप्त करेंगे, कृष्ण लोक जाएंगे, वृंदावन धाम जाएंगे। और बड़े बड़े ज्योतिष विद्या के ज्ञाता उस समय महाराज सही में जो ज्योतिष विद्या की जानकारी है वो कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। जो वास्तविकता जिसमें आपका कल्याण है वो आपके अनुसार नहीं बताएंगे, वो अपने अनुसार, वो भी अपने अनुसार नहीं, जो शास्त्र और पुराण में लिखा हुआ है और वो बाकी में अध्ययन किए हैं वही वो आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा ज्योतिष विद्या की ज्ञाता उस समय भारतवर्ष में एक ही थे, गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज ब्रज में इसीलिए निवास किए ताकि श्री कृष्ण की उपासना करूं, श्री कृष्ण की आराधना करूं। आज प्रातः काल के समय गर्गाचार्य जी जब नंद बाबा के निकट गौशाला में प्रवेश किए तो गर्गाचार्य जी ने साष्टांग प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी जान गए कि महाराज ज्योतिष विद्या के ज्ञाता जो सही में होंगे उनके आप निकट चले जाओ तो आपको सब कुछ बता देंगे। वो आपकी चापलूसी नहीं करेंगे, वो तंत्र मंत्र की सहारा नहीं देंगे, वो तो वाकई में जो गर्ग संहिता, जो बड़े बड़े आचार्य ने ज्योतिष के विषय में लिखा वही हमें बताएगा। उनको जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर सामने रखकर, उनको जरूरत केवल वो तो भविष्य दृष्टा होते हैं। देखिए गर्गाचार्य जी जब नंद बाबा के पास गए तो नंद बाबा ने कहा मेरे घर में दो लाल है, उन दोनों में से किसी का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, महाराज आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा आज मुझसे अधिक सौभाग्यशाली इस संसार में कौन होंगे, भला श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार कर। बोले जाओ महाराज हम तो नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? बोले आप अभी तक जो भी उत्सव मनाए बड़े धूमधाम के साथ, और कंस की दृष्टि इस समय बोगले की तरह मात्र गोकुल की ओर है। लेकिन नंद बाबा ने गर्गाचार्य से निवेदन किया कि महाराज आप जिस प्रकार आदेश देंगे बस आपके आज्ञा अनुसार ही हम कार्य करेंगे। बोले ठीक है, तो अपने दोनों बालक को और साथ में यशोदा और रोहिणी को भी ले आओ। लेकिन रोहिणी जी ने सोचा सही में भविष्य दृष्टा है कि नहीं, तो यशोदा के लाल को रोहिणी अपने गोद में ले लिया और रोहिणी के लाल को यशोदा जी अपने गोद में ले लिया। कृष्ण है माता रोहिणी के गोद में और बलदेव भैया है माता यशोदा की गोद में। जब दोनों माताएं गई गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी ने दोनों को रूप माधुरी का रसास्वादन किया। लेकिन यशोदा जी रोहिणी जी ने कही बाबा मेरे लाल को भूख लगी होगी, आप जल्दी शीघ्र नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने जान गए असली भविष्य दृष्टा। देखिए ज्योतिष विद्या ही दुनिया की एक ऐसी विद्या है जो सही में ज्योतिष विद्या के ज्ञाता है, वो आपके मन की बात वही बता सकता है, क्योंकि वाकई में ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता है। तो गर्गाचार्य जी जान गए ज्योतिष विद्या के द्वारा। गर्गाचार्य जी ने कहा अरे ये तो दोनों माताएं लगा किसी न किसी प्रकार की परीक्षा लेने के लिए अपने अपने लाल को बदल दिया है। इसलिए गर्गाचार्य जी ने यही कहा प्रथम बार देखकर ही अयम ही
रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणी अख्यासते रामेति बलाधिक्या बलम विदो। कहा यशोदा के गोद में जो बालक है वो यशोदा की नहीं बल्कि रोहिणी की है, और रोहिणी के गोद में जो बालक है वो यशोदा के है। लेकिन पहला नामकरण संस्कार बड़ा की होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। बल जो संपूर्ण प्राणी के रक्षा करेंगे, संपूर्ण प्राणी के हृदय में वास करेंगे, इसीलिए बलराम। शंकरसन भी, दाऊ जी भी। लेकिन जब यशोदा के लाडले लाल का नामकरण संस्कार करने के लिए तैयार हुए, उस समय गर्गाचार्य जी स्वयं को भूल गए। देखिए, ये होता है प्रेम। आप जब भगवान के निकट जाओगे और सही मन से उनकी पूजा करने लग जाओगे, तो फिर आपका भाव, फिर आप थकोगे ही नहीं। थकता कौन? जिसके अंदर मन नहीं लगता। आप थक गए हो ना बैठे बैठे, कि नहीं थके हो? नहीं थके हो तो हाथ उठाओ। यहाँ की श्रोता थकने वाले नहीं है। यहाँ की श्रोता के हृदय में तो बांके बिहारी बैठे हैं। आज आप माखन चोरी लीला के भी दर्शन करोगे और बाल लीला को भी दर्शन करोगे और गिरिराज पूजन के भी दर्शन करोगे, केवल क्योंकि आपके हृदय में कृष्ण कथा की ओर प्रेम है। आपके हृदय में भागवत भगवान के प्रति निष्ठा है। तो अब प्रेम क्या होता है? आपको सही में पूजा करने में जब मन लगेगा ना, तो फिर देखिए, आप वैसे तो आप 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते हो, लेकिन यहाँ 3.5-4 घंटे भी निकल जाते हैं। आप आसानी से बैठे हो, गर्मी भी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम कृष्ण के चरणारविंद में लगा हुआ है। अभी आप नहीं बैठे हो, अभी आपके साथ राधा कृष्ण बैठे हैं, आपके गोद में राधा कृष्ण बैठे हैं, इसीलिए आप इस प्रकार बैठे हो। यही तो प्रेम है। गर्गाचार्य जी ने जब कृष्ण के रूप माधुरी को देखा तो धैर्यम धुनोति कंपते शरीरम, शरीर में धैर्यता नहीं रहा, रोमांच आने लग गया। कृष्ण नाम का जाप करने लग गए, नेत्र बंद हो गया, कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। हे प्रभु, आपने कृपा की जो आज मैंने आपके श्रेय विग्रह का मैंने दर्शन किया। प्रभु, मैंने अनेक जन्म जन्मांतर तक जो पुण्य किया उसका फल आज मिला, जिस कारण महाराज कृष्ण चिंतन करते करते गर्गाचार्य जी इस प्रकार बह गए, जो नामकरण संस्कार अब क्या करे, अपना नाम ही भूल गए। ये होता है प्रेम, ये होता है निष्ठा। लेकिन जब यशोदा जी ने कही कि महाराज मेरे लाल को शीघ्र आप नामकरण संस्कार करो, तो गर्गाचार्य जी ने कहा इनके अनंत नाम है। कोई गोविंद नाम से पुकारते हैं, कोई गोपाल के नाम से पुकारते हैं, तो कोई बनवारी के नाम से पुकारते हैं। इनके तो अनंत नाम है, क्योंकि जिनके रोम गर्त में ही अनेक ब्रह्मांड है, उनके मैं क्या नाम रखूं? कभी श्वेत रूप में, तो कभी पीत रूप में, तो कभी महाराज प्राणी मात्र की कल्याण के लिए श्यामला सलोना रूप में आए हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार क्या? बोले कृष्ण नाम रखता हूं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कर्षति सर्वान जीवान जैसा कृष्ण, या आकर्षति सर्वान जीवान जैसा कृष्ण, जो सभी को अपने तरफ आकर्षण कर ले, खींच ले, वही तो कृष्ण कन्हैया लाल है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन माताओं के अंदर एक समस्या होती, आज भी माता डराते हैं। अब देश में कम लोग सैनिक बनने के लिए जाते हैं, और बहुत कम, मानो अब तो साधु संत बन ही नहीं रहे हैं। अब तो नकली साधु संत बन जाते हैं। शादी विवाह कर लिया, बस लाल पीला कपड़ा पहन लिया, लोग जानते हैं कि यही साधु संत है। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि क्या हम 2 और हमारे 2,
अब दो में से एक बेटी एक बेटा, किसी के दो बेटी, अब उसे कैसे संत बनाएंगे या कैसे उसे राष्ट्र की सेवा में भेजेंगे। और माता घबराती, आज भी माता सब डरा देती है। बच्चे जब रोता है ना तो गांव सब में ज्यादा, कहीं भी, अरे तुम रोना बंद कर दो, ए देखो देखो बाबा जी आकर पकड़ लेगा, बाबा जी आ रहा है, पकड़ लेगा पकड़ लेगा, चुप हो जा चुप हो जा, डराती है। अरे उन्हें डराओ नहीं, अगर कोई सही में बाकी में संत आ जाएंगे तो उनको सदा मुस्कुराते हुए छोड़कर चले जाएंगे। वो कभी किसी को रुलाते नहीं, वो तो सबको हंसाते हैं। लेकिन माता यशोदा भी घबरा गई। महाराज आपने तो नामकरण संस्कार कर दिया, लेकिन इनकी कुंडली भी आपने बना ली, लेकिन ये बताओ मेरा बेटा के अंदर गुण क्या है। माताओं की अधिकतर यही होता है कि पढ़ने लिखने में कम मन लगता है, स्मरण शक्ति कम है, मेरी बात नहीं मानते हैं, आप ये सब बता दो। अब गर्गाचार्य जी ने सोचा कि बताऊं क्या, ये तो साक्षात नारायण से भी श्रेष्ठ है, नारायण है। लेकिन भगवान ने इशारा में कहा, देखो महाराज आप बहुत बड़े ज्योतिष विद्या के ज्ञाता है, लेकिन मुझे भगवान नहीं बनना है। देखते हो भगवान बनकर, भगवान को हम सबके साथ अगर भगवान है तो भगवान कभी कभी दुख भी पाता है। कैसे? तो उनको तो क्या मिलता है भाग में। मंदिर में आजकल मैं वृंदावन में देखता हूँ एक नया फैशन चला है, क्या सब लड्डू गोपाल लेकर आ जाएंगे वृंदावन और वो दिखाएंगे कि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। उनकी अंदर दिखावटी है। अब वो स्वयं जब जहाँ भोजन, क्योंकि मेरे यहाँ तो विश्व के कथावाचक सब कथा करने के लिए आते हैं, तो वहाँ भीड़ रहती है। अभी भी वहाँ सत्संग हॉल में कोई न कोई वक्ता कथा करते होंगे, तो लोग लड्डू गोपाल को लेकर आ जाते हैं। वही झूठन अपने मुंह में ले लिया, उनके मुख में रख दिया कि तू भी खा। वो जानती है ये तो खाएगी नहीं, वो तो हम केवल दिखावटी कर रहे हैं। और भाई वो तो झूठन भी खिला दे। भाई अपने तो बढ़िया बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनेंगे और उनको एक ही वस्त्र में, चाहे ठंड है गर्म है, लो तुम यही पहने रहो, 2-4 महीने के बाद जब फुर्सत होगी तो मैं वस्त्र बदल दूंगी। सब जानते हैं। अरे बलवाचार्य जी तो अपने ही 9 संतान में गोपाल जी के दर्शन किया, क्योंकि उसने अपने 5 साल की संतान में ही कृष्ण रूप देकर उनको लाड लड़ाते थे। परमात्मा को लाड लड़ाने की केवल तनिक अपना, जिस प्रकार अपने पुत्र को लाड लड़ाते हो ना, वही लड़ाओ। उन्हीं व्यक्ति को गोपाल जी रखने की अधिकारी है। जिस प्रकार आपने अपने बच्चे को जन्म दिया और जन्म से लेकर 5 वर्ष तक पूर्ण रूप से उनका ध्यान रखती हो, इतना ही नहीं, जब वो बड़े हो जाते हैं तभी भी माता पिता के लिए संतान तो वही नन्हे से छोटे रूप में बालक ही दिखाई देता है। लेकिन आजकल तो महाराज लोग जाएंगे वृंदावन में, लड्डू गोपाल खरीद कर ले आएंगे। लेकिन हम लोग तो उनकी उपासना हमारी नहीं है, हमारी उपासना तो श्री राधा कृष्ण की है। हमारी उपासना, क्योंकि वल्लभ कुली में सब संप्रदाय में अलग अलग उपासना की भेद है। आप उपासना अलग करो लेकिन स्थान एक ही है। जैसे गौ की तन से, चारों तन से दूध अलग प्रकार के नहीं निकलेगा, संप्रदाय 4 है, आचार्य 4 है, लेकिन भक्ति का स्थान एक ही है। हम लोगों की किसी की उपासना केवल श्री कृष्ण तत्व की है, किसी की उपासना केवल श्री राधा तत्व की है, लेकिन मार्ग संप्रदाय में उपासना दोनों बराबर है। हम लोग जिस प्रकार श्री राधा रानी हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण हैं। राधा तत्व और श्री कृष्ण तत्व दोनों अंतर लेस मात्र नहीं। जैसे पति पत्नी है तो दोनों बराबर है, उनमें कोई अंतर लेस मात्र नहीं है। उसी प्रकार हम लोग जो वृंदावन की उपासना करते हैं, हमारी उपासना में लड्डू गोपाल नहीं है, हमारी उपासना में तो मात्र 16 वर्ष के प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण दिव्य, एक होता है कुंज, एक होता है मंदिर। जैसे हम मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद मंदिर के बाद होता है कुंज, कुंज के बाद होता है निवृत्त कुंज, और निवृत्त कुंज के बाद नित्य मोहन महल।
जिस नित्य मोहन महल में श्री राधा कृष्ण विराजमान है, दोनों तरफ अष्ट सखी उनकी दिव्य सेवा में लीन है। हम लोगों की उपासना श्री राधा कृष्ण तत्व की है, दोनों बराबर है। तो यहाँ माता यशोदा ने, ये वास्तविक बात, भगवान के विषय में माता यशोदा ने जब पूछा कि बताओ मेरे लाल के अंदर क्या गुण है, तो भगवान ने यही कहा कि मुझे भगवान नहीं बनना है, सो आप ध्यान रखना बाबा। इशारा में, क्योंकि भविष्य दृष्टा थे, भगवान की इशारा जान गए, माता नहीं समझी, क्योंकि भगवान बनकर मंदिर में रहना पड़ेगा, कहीं निमंत्रण हो गया और कहीं जाना है तो भगवान को, कौन भगवान को जानते हैं, इसे तो बंद कर दो, यही अलमारी में 2-4 चिनौरी या मिश्री रख दो, इच्छा है तो खा लिया, नहीं इच्छा है तो अपना चैन से रहो। ऐसा नहीं, ऐसा सेवा नहीं। इसीलिए हम लोग विशेष कर कहते हैं कि आप मूर्ति पूजा से श्रेष्ठ भगवान नाम की पूजा है, जो आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जब आप नाम सेवा पर आधारित हो जाओगे, तभी रूप सेवा तो अपने आप जिज्ञासा से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ जब पूछा मैया यशोदा ने, ये बताओ मेरे लाला कहीं साधु संत तो नहीं बन जाए, क्योंकि ब्रज में बहुत साधु संत है, क्या गुण है ये बताओ। बोले नारायण समो गुण है, आपके लाला के अंदर नारायण की तरह गुण है। अंत में कहा कि ये बताओ महाराज ये शादी विवाह करेंगे कि नहीं। अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि शादी करेंगे, कलयुग में हम सबके 3.5 करोड़ रोम हैं और 3.5 हाथ के, हम अपने हाथ से कोई भी नाप लिया 3.5 हाथ की, लेकिन द्वापर में 7.5 करोड़ रोम। गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा आपके लाला 7.5 करोड़ विवाह करेंगे। अरे बाप रे, रोने लग गए दोनों, माथे पर हाथ लेकर नंद बाबा यशोदा जी महाराज कोई उपाय करो, आजकल तो 1-2 बहू को संभाल नहीं पाती हूँ, इतनी बहू को कहाँ से हम संभाल पावे, कोई उपाय करो, कोई उपाय करो। अब गर्गाचार्य जी ने ध्यान किया, अरे मैंने तो रास लीला की वर्णन कर दी। अंत में कहा देखो, चाहे कुछ मैंने सारी लगन गुण को घटाकर देख लिया, 16,108 विवाह तो जरूर करेंगे। मैया यशोदा ने कही तो ठीक है, हम उतनी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन मेरे लाला विवाह करें। गर्गाचार्य जी को मैया यशोदा ने जब नामकरण संस्कार किया तो दक्षिणा भी दी, परंतु गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण पर चढ़े हुए एक वस्त्र को अपने मस्तक पर धारण कर सीधे प्रस्थान किए। इधर श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ महाराज एक मंडली भी बना लिया, क्योंकि एक दिन श्री कृष्ण के निकट समस्त ग्वाल वाल आए, कोई महाराज दुबले कोई पतले, तो भगवान ने कहा अब तुम लोग बराबर मेरे समान ही मैं तुम सबको बनाऊंगा। तो भगवान ने माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दी। कभी स्वयं को अगर श्रेष्ठ बनना है तो घर से बनो। स्वयं पहले अपने घर में माखन चोरी की, फिर गोपियों के यहाँ जाकर उन जिन गोपियों के जिस प्रकार भाव था, अगर आपका भी भाव, जब भगवान गज की द्रौपदी की आवाज सुन सकते हैं, अगर आप भी वृंदावन से दूर है, अगर बलिया से भी आप भी पुकारेंगे कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मेरे घर में आकर भी माखन चोरी करो, तो आ जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, माखन क्या है? माखन आपका चित्त, क्योंकि वो चित्त चोर है। और वो चित्त चोर जब गोपियों के घर में माखन चोरी करने के लिए जाते तो साथ में कन्हैया है, ग्वाल बाल है। आज किस घर में कहां पर चाहे कोई भक्त पुकारे, आपका पुकार सही होना चाहिए। अगर आपके चित्त माखन की तरह निर्मल है तो मेरे प्रभु चाहे गोलोक धाम में रहे, चाहे वृंदावन में रहे, आपके निकट आकर आपकी चित्त चोरी करे। वो चित्त चोर है, वो कृष्ण है। जब कन्हैया माखन चोरी के आप सुंदर दिव्य झांकी का भी दर्शन करोगे, जब उन गोपियों की दशा
उन गोपियों की कामना केवल कृष्ण दर्शन की रहती थी। कभी कभी तो कन्हैया जब उनके द्वार पर नहीं आते तो स्वयं मटकी को तोड़कर और उल्हाना देने के लिए चली जाती। कभी कभी आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी बोलते, उन गोपियों के झुंड जब मैया यशोदा के निकट पहुंचते तो कृष्ण मैया यशोदा के महाराज आंचल में छुप जाते, कहीं मेरी उल्हाना न दे। कोई गोपी कहती, बत्सान मंचन क्वचिद समय क्रोश सम जात हास अस्तेयम साद वक्त दधीपय कल्पिते अस्त्योगे। कोई गोपी कहती, मेरे घर में जाकर और समय में ही, अगर गो दूने के समय 5 बजे है तो 4 बजे ही बछड़ा खोलकर चले आते। बत्सान मुंचन कुचिदा समय, हम सब एक बछड़े हैं। अगर हम कृष्ण कन्हैया के हो गए तो मेरा कल्याण चाहे 10 जन्म की बात हो, लेकिन कन्हैया हमारा कल्याण तुरंत कर देगा और वो प्रेम का दान कर देंगे। श्री कृष्ण ने जिन जिन गोपियों को प्रेम का दान किया, उन माखन चोरी तो एकमात्र बहाना है, वो तो चित्त चोर है। वो तो दूसरे के घर में जाकर माखन को चोरी करके आ जाते हैं। किसी के घर में कोई डांटती तो हंस देते, तो कहीं महाराज किसी के घर में जाकर स्वयं अगर माखन नहीं मिलते तो कन्हैया क्या करते कि माखन चोरी करते करते महाराज उन गोपियों की चित्त चुरा ले। बोल माखन चोर भगवान की। कन्हैया कृष्ण से कह रहे हैं, आज चलो अमुक गोपी के द्वार पर माखन चोरी करने के लिए। कन्हैया के साथ एक दो नहीं है, उनके ग्वाल बाल के समस्त मंडली भी कन्हैया के साथ है। समस्त ग्वाल बाल की मंडली, ओ भैया सुखा चलो यो रे, आयो रे आयो रे आयो। सब पुकार रहे हैं, हम सभी भाव के साथ पुकारे, कन्हैया कैसे माखन चोरी। सखी रात श्याम सपने में आए। इधर ग्वाल बाल जितने भी उनकी सखा है, मित्र है, सभी को महाराज कन्हैया ने इशारा में की कि आओ मेरे साथ चलो अमुक गोपियों के घर में माखन चोरी करने के लिए। चलो यो रे। आज श्री कृष्ण के समस्त मधु मंगल साथ में है, जो कन्हैया माखन चोरी करते और मधु मंगल भरपेट माखन खाता। पहले अपने स्वयं को भरपेट माखन खा लेता, फिर अन्य ग्वाल बालों को खिलाता, और कन्हैया नहीं खाते तो कन्हैया के संपूर्ण मुख में लगाकर अपने तो स्वयं माखन मिश्री में, कभी कभी माखन में नहा लेते, और कभी कभी गोपियों को चिढ़ाने के लिए मटकी को तोड़कर उन गोपियों को उन मटकी से देखने लग जाते और पुकारते कि अरे भैया सब चलो माखन चोरी करने। चलो यो रे, ओ कारे गो दादा कन्हैया राम राम। आइए हम सब पुकारे। इतनी देर में आए हो? बता चित चोर मेरो माखन खाए गौरी, चित चोर मेरो माखन खाए गौरी, चित चोर मेरो माखन खाए गौरी, चित चोर मेरो माखन खाए गौरी। अरे खाए गौरी माखन खाए गौरी, खाए गौरी माखन खाए गौरी, खाए गौरी लुड़ खाए गौरी, खाए गौरी लुड़ खाए गौरी। चित चोर मेरो माखन खाए गौरी, चित चोर मेरो माखन खाए गौरी।
जय हो। एक बात ध्यान दीजिए, आप सब अभी कथा बहुत बाकी है, तो आप बीच में भजन का भी आनंद ले रहे हैं। और श्री कृष्ण आज अपनी संपूर्ण सखाओं के साथ माखन चोरी करने के लिए गोपियों के घर में जाएंगे। और आपको भी अपने घर में कृष्ण को बुलाना है तो बैठ जाइए जहाँ पर पहले से ही बैठे हैं, और वहीं से कोई खड़े होने की भी जरूरत नहीं। वहीं से अंतिम समय में जब आरती के समय भजन चलता है तो आप खड़े होकर खूब नाचना झूमना, वहीं से ताली बजाते हुए, क्योंकि पीछे वाले भी इस सुंदर झांकी को दर्शन करेंगे। कैसे मटकी तोड़ने के लिए आज श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ और मनसुखा सबसे आगे कैसे माखन खाएंगे वो लोग, आप सब दर्शन करेंगे। आप ही खायो ग्वालन को खवायो, आप ही खायो ग्वालन को खवायो, आप ही खायो ग्वालन को खवायो, आपने खायो ग्वालन को खवायो। माखन की बात लुढ़काए गयो री, माखन की बात लुढ़काए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए 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 गयो री। अरे खाए गयो री लुढ़ खाए गयो री, 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 चित चोर मेरो माखन 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 खाए गयो री। आज देखिए मधु मंगल मनसुखा माखन चोरी करके ग्वाल वालों को खिला रहा है, और इधर कन्हैया से मधु मंगल ने मनसुखा ने इशारा किया कि सामने जो मटकी है इन मटकी को जल्दी फोड़ो ताकि कोई गोपी ना आ जाए। कन्हैया छोटे से कन्हैया और ग्वाल वालों के पीठ पर बैठकर मटकी फोड़ रहे हैं, और इधर महाराज सब एक दूसरे को लेकर माखन भाग रहे हैं और लूट कर माखन भाग रहे हैं। श्री राम है। अरे कुछ खायो कुछ नीचे गिरायो, कुछ खायो कुछ नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, आप ही खायो और अनको खवायो, आपने खाया और अनको खवायो। अरे आप ही खायो और अनको खवायो, आपने खाया और अनको खवायो। कुछ बंदर नु खवाए गयो री, ओ कुछ बंदर नु खवाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए 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 गयो री। खाए गयो री लुढ़ खाए गयो री, खाए गयो री लुढ़ खाए गयो री, अरे खाए गयो री लुढ़ खाए गयो री, खाए गयो री लुढ़ खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन 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 खाए गयो री। आज इन गोपियों ने जैसे स्वप्न में देखा रात्रि में, आज वही झांकी दर्शन कर रही है। ये रात में शाम आकर आज मेरे घर में ऐसे माखन चोरी की ये दृश्य देख रही है। आप लोग भी देखो और ताली सेवा करते रहो। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात शाम सपने आए, रात
जब शाम मेरो माखन खायो, जब शाम मेरो माखन खायो, ओ माखन खायो, हाँ माखन खायो, माखन खायो, हाँ माखन खायो। जब शाम मेरे शाम मेरे शाम में शाम 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 जब शाम मेरे माखन खायो, जब शाम मेरे माखन खायो। मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी कर गई, चरा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, 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 रात शाम। चित चोर मेरो माखन खाए गौरी, चित चोर मेरो माखन खाए गौरी, चित चोर मेरो माखन खाए गौरी, चित चोर मेरो माखन खाए गौरी। अरे खाए गौरी मखन खाए गौरी, खाए गौरी वो तो खाए गौरी, अरे खाए गौरी मखन खाए गौरी, खाए गौरी वो तो खाए गौरी। चित चोर मेरो माखन खाए गौरी, 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 चित चोर मेरो माखन खाए गौरी। बोले माखन चोर भगवान की जय। अब आप सब सुंदर दिव्याति दिव्य माखन चोर भगवान के सुंदर झांकी के दर्शन किए। अब पुनः सब अपने अपने स्थान पर बैठकर पुनः कथामृत का रसास्वादन करिए। आज तो विलक्षण विलक्षण भगवान की कथा है और साथ में आप गिरिराज पूजन की विलक्षण झांकी के भी दर्शन करेंगे। अब आप सब बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर और कथा का आनंद लीजिए। भगवान ने सुंदर माखन चोरी लीला कर समस्त ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों को आनंद प्रदान किया। जिन गोपियों की जिस प्रकार भावना थी, इच्छा थी, आज उन समस्त गोपियों की इच्छा भगवान ने पूर्ण की। भगवान ने मिट्टी खाकर ब्रज रज की महिमा को बढ़ाया और जब उनकी माता ने पूछा, मैया यशोदा ने, तैने माटी खाई? कहा नहीं, मैंने माटी नहीं खाई। नाहम भक्षित बानम्बा सर्वे मिथ्या भी समसिना। हे मैया, मैंने माटी नहीं खाई, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। मैया तब भी विश्वास नहीं किया तो भगवान ने अपने नन्हे से छोटे से मात्र 3 वर्ष की छोटी अवस्था में मुख खोलकर अपनी मैया को समस्त विराट रूप को दर्शन करा दिया। सो मैया यशोदा भी अपने आप को कन्हैया के मुख में देखा। मैया के हृदय में एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ऐश्वर्य तो जगा कि मेरे कन्हैया भगवान हैं, लेकिन उनकी ऐश्वर्य पल भर के लिए भगवान ने तुरंत अपनी वैष्णवीन वेतनोन मायम पुत्र स्नेह मयम विभु, अपनी मैया को पुनः वैष्णवी माया से मोहित कर दिया। यशोदा का प्रेम भी बड़ा विलक्षण है। कृष्ण के लिए विलक्षण विलक्षण प्रेम की कभी महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अगर हमें भी प्रेम क्या है, प्रेम तत्व को समझना है तो माता यशोदा की तत्व को समझना पड़ेगा। माता यशोदा के यहाँ स्वयं भगवान आनंद के रूप में प्रकट हो गए। फिर भी मैया हर पल हर क्षण सुख ऐसा चाहो कि सुख मेरे को एक पल त्यागे ही नहीं। आनंद ऐसा चाहो कि आनंद से मैं पल भर भी दूर न जाऊं। और उन आनंद को प्राप्त करना है, उन प्रेम को प्राप्त करना है तो हमें मैया यशोदा बनना पड़ेगा। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं,
एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतरे नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। भगवान की एकदा शब्द देखिए, प्रेम को पहचानना है तो पहले माता यशोदा की प्रेम देखो। मैया यशोदा के पास हजारों दासियां हैं, फिर भी कृष्ण के लिए स्वयं माखन बिलोती थी। मैया यशोदा जब कृष्ण से प्रेम करती तो प्रेम का भाव केवल दृष्टि भाव ही नहीं होता है, प्रेम का भाव केवल हृदय भाव ही नहीं होता है, और प्रेम का भाव केवल एकमात्र मन से भी नहीं होता है। प्रेम का भाव तो आप चाहते हो कि मेरे हृदय में बांके बिहारी का प्रागट हो, तो हमें प्रेम का भाव तो माता यशोदा की तरह लाना पड़ेगा, जहां मन से, वाणी से और कर्म से केवल उनके ही चिंतन करना पड़ेगा। यही तो प्रेम का प्रतीक है। माता यशोदा ने जब माखन बिलो रही थी तो महाराज दही की गड़गड़ाहट से जो स्वर निकल रहा था, मानो समस्त देवताओं, जितने भी देवतागण हैं, स्वर्ग लोक में भी वो स्वर नहीं निकल रहे थे। जो स्वर माता यशोदा जब कृष्ण के लिए गीत गा रही थी, उस समय जो स्वर निकल रहा था मन से, वाणी से और कर्म से। मन से कृष्ण के लिए कि मेरे लाल प्रातः काल सुने हैं, कृष्ण की याद करती है, और वाणी से महाराज कृष्ण के लिए गीत गा रही थी, और कर्म से कृष्ण के लिए ही समर्पित थी। और जब प्राणी मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण कन्हैया में समर्पित हो जाते हैं, तब क्या होता है जानते हो? तब तो एक ही भाव, जब आपका प्रेम मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाएगा, तब आप यशोदा हो जाओगी। फिर आपके गोद में कृष्ण आ जाएंगे, फिर कृष्ण पलना में नहीं सोएंगे। जब मैया यशोदा माखन बिलो रही थी तो कृष्ण ने देखा, वाह मैया, मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूँ, धन्य है, तुम इतना प्रेम मत करो। कन्हैया पलना से उतरकर मैया की गोद में बैठने के लिए जा रही थी, लेकिन मैया कृष्ण के लिए जो गीत गा रही थी, कृष्ण से जो प्रेम कर रही थी, जिस समय मैया यशोदा के शरीर में तनिक पसीना भी टपक रही थी, मैया यशोदा की सुंदरता को देखकर पसीना के बूंद ने भी सोचा कि इस समय मैया यशोदा कृष्ण प्रेम में पागल बनी हुई है, क्यों नहीं आज मैं स्वयं श्रृंगार कर दूं। तो पसीना भी महाराज लगा। आज मैया यशोदा की सुंदरता पर पसीना की बूंद की झलक मानो किसी देवांगना ने आकर मैया के मुखार बिंद पर मोती की श्रृंगार करके चली गई। माता यशोदा रूप का याद करते हैं, कौन सा रूप? तो कृष्ण कन्हैया उन बाल कृष्ण लाल की याद करते हैं। जैसे कानों की कुंडल ने भी मैया यशोदा कृष्ण के चिंतन मनसा वाचा कर्मणा कर रही थी, तो कुंडल वे हेल हेल कर मैया यशोदा के, जैसे आप यहाँ पर कीर्तन करें और सब मिलकर जब ताली बजाते हैं तो महाराज उन ताली के स्वर से देवता भी हम सब के साथ कीर्तन करने लग जाते हैं, और देवता पुकारते रहते हैं कि धन्य है इन भारतवासी ने जो कृष्ण के लिए कीर्तन कर रही है, परमात्मा के गीत गा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से, स्वयं भागवत में लिखा है, ओ अमीशाम किम कार्य शोभनम, इन भारतवासी ने कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है जो निरंतर कृष्ण लीला की चिंतन करती रहती है। कन्हैया ने पल्ला में से उतर कर सोचा, तीनों का भाव प्रेम है तीन प्रकार की, मन से भी प्रेम,
वाणी से भी प्रेम और कर्म से भी प्रेम। माता यशोदा मन से आज तक श्री कृष्ण ने जो जो भी लीला की, चाहे वो माखन चोरी की, किन गोपियों के घर में किस प्रकार चोरी की, क्यों गोपी उल्हाना देने के लिए आई, और चाहे पूतना के उद्धार के, उन समस्त लीलाओं को चिंतन कर रही है मन से। और वाणी से मैया यशोदा एक पल भी, एक क्षण भी कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती थी। इसीलिए आदत जब बन जाती है किसी को, तो आदत नहीं छूटता है। आप चाहोगे भी कि आदत छूट जाए तो भी नहीं छूटती है। जिसके हृदय में कृष्ण कन्हैया बस गए, वो तो एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ सकता है। उसके लिए तो कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही उनके लिए सर्वस्व है। माता यशोदा ने कृष्ण के गीत गाए। कर्म, एक माता पिता अपनी संतान के लिए निरंतर कर्म में समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार माता यशोदा भी कृष्ण के लिए माखन बिलो रही थी। कृष्ण ने कहा इन तीनों प्रेम माता यशोदा के हृदय में है, क्यों नहीं इन तीनों प्रेम का प्रतीक एक ही प्रेम होना चाहिए, वो केवल मेरा ही रूप माधुरी। तो अब तीन प्रकार की आराधना करें, तीन प्रकार की उपासना करें, तीन प्रकार की ध्यान करें, और तीनों के स्वरूप में परमात्मा ही है, तो तीन परमात्मा तो नहीं आएंगे। भगवान ने सोचा ऐसा कोई कार्य करो जहां केवल इन तीनों का प्रतीक का फल एक ही मैया को मिले। वो क्या था? तो जिस मटकी में मैया यशोदा ने दही को बिलो रही थी, दही को चला रही थी, भगवान मात्र कन्या की अवस्था 4.5 वर्ष की है, और महाराज मैया यशोदा ने आंख में जो मोटे मोटे काजल लगा दिया था कि किसी के नजर न लग जाए, उन काजल को मटकते हुए सीधे सीधे रही को पकड़ लिया। जो ही रही को पकड़ा तो मैया यशोदा की दृष्टि जो मनसा वाचा कर्मणा माखन बिलोने में लग गई थी, वो अपने लाल को देखा। जो ही लाल को देखा हृदय से लगाकर दुग्धपान कराने लगी। लेकिन कृष्ण ने देखो कन्या कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है। बहुत लोग कहते हैं क्रोधी को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मेरे कृष्ण इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो क्रोध को भी अपनाया। एक बार क्रोध कन्हैया के पास आकर रोने लगे। बोले तुम क्यों रोते हो? बोले कृष्ण आप तो बाल लीला में सभी को प्रेम प्रदान करोगे, क्या हमें कभी प्रेम नहीं दोगे? बोले तुम अगर मेरे लिए रोते हो ना, क्रोध में भी आप भगवान के लिए रोओगे, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको अपने आश्रय ले लेंगे, अपने पास बुला लेंगे। क्रोध को कहा तो क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हें कृष्ण अवतार में तुम्हें भी पुकारूंगा। आज कन्हैया ने जब अपनी मैया के दुग्धपान कर रहा था, उसी समय जिस दूध को कन्हैया रोज रात्रि के समय सोने वक्त पीते थे, आज वही दूध ने भी विचार किया। पद्म गंधा नाम की गो की दूध सोचा कि अब कृष्ण हमें नहीं स्वीकार करेंगे तो जीकर क्या करूं। जीवन में भगवान ने मानव शरीर दिया है, और इन मानव शरीर में यदि हम भगवान की कथा नहीं श्रवण किए, भगवान के धाम नहीं गए, उनकी याद नहीं की, तो फिर ये मानव शरीर तो व्यर्थ ही है ना। लेकिन वृंदावन में, ब्रज में जो भी कुछ है ना, आप अगर कभी, अब हम लोग तो वृंदावन के उपासक हैं, वृंदावन की उपासना भी करते हैं, तब भी कभी वृंदावन की लता पता जड़े को नहीं काटते हैं, क्योंकि वृंदावन के कहाँ हो सकता है, वहाँ घास के भी पूजा की जाती है। ब्रज मंडल ही ऐसा है जहाँ हर वनस्पतियों की पूजा की जाती है। घास की कोई पूजा करे, घास में भगवान मिलेगा। घास दुर्वादल हम समर्पित करते हैं, लेकिन वृंदावन में घास की भी पूजा करते। क्यों? क्योंकि उद्धव जी जैसे महात्मा, जिसने ब्रज में स्वयं को कहा कि मुझे ब्रज की लता पता कहीं घास बना दो, क्योंकि इन गोपियों की चरण की धूल मेरे मस्तक पर पड़ते रहेंगे, हम धन्य धन्य होंगे। आज
पद्मगंधा नाम की गौ ने विचार किया, गौ की दूध ने, अब कृष्ण के बिना लगता है कृष्ण आज अपनी मैया की ही दुग्ध पान करेंगे, अब इससे बढ़िया तो मर जाना ही सही, जिंदा रहकर क्या करूं। उसी समय आग पर चढ़ा हुआ दूध में ये भाव जगा और दूध में आई उफान। उसी समय उन दूध का कोई और स्पर्श भी नहीं कर सकते, केवल मैया यशोदा ही, किसी दासी ने दौड़ती हुई गई, यशोदा जरा दूध को संभाल कर आओ, तब अपने पूत को संभालना। कन्हैया को मैया वहीं छोड़कर दूध को संभालने के लिए गई। उसी समय से कृष्ण का आजा भैया क्रोध। छोटे से 4 साल 5 साल के अगर नन्ही से छोटे से बालक क्रोध भी करता है तो भी माता पिता को बहुत प्रिय लगता है। भगवान भी आज एक पल के लिए, एक क्षण के लिए संजात कोप, क्रोध किया और एक लोढ़ा रखा हुआ था पत्थर के टुकड़ा, उसे उठाया और यशोदा जी के जो ददिया सास की समय की मटकी रखी थी, धड़ाम से मटकी पर दे मारा, मटकी धड़ाम से फूट गई। अब इधर बंदरों को, जिन बंदरों ने, आज भी आप वृंदावन जाओगे ना, वृंदावन में बहुत लोग बंदर को खिलाते रहते हैं, वहाँ की बंदर को आप खिलाओगे ना तो आपको कुछ नहीं कहेगा। आज जो बहुत कंजूस, चश्मा पहन लिया, बैग ले लिया, मोबाइल से बात करते हुए बंदर ने कहा तुम किससे मिलने जा रहे हो? बिहारी जी से। अभी सब कुछ छोड़ कर आए। तो पहले बंदर इतना महाराज चालाक, वहाँ की बंदर मोबाइल ले लेगा, चश्मा को कहा उतार कर पहले दांत लगाएगा, बोले पहले तुम कुछ दो, ये ब्रज वृंदावन आए हो। बंदर भी वहाँ को आपको पहले कहेगा अपने आप को समर्पित हो जाओ, तुम जा रहे हो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं इन चश्मा को और मोबाइल को दूंगा ही नहीं। दांत से काटने लग जाता है। और लोग एक फ्रूटी दे दिया, तुरंत उसने पी लिया, कहा मैं भी जिस रस को प्राप्त कर रहा हूँ, ये रस तो एक क्षण के लिए एक फ्रूटी पी लेता है, लेकिन तुम जो अंदर जा रहे हो वहाँ दिव्याति दिव्य रस है। बांके बिहारी के दर्शन करो और उन रस को रसास्वादन करो। देखो वृंदावन के बंदर भी कितने चालाक है और कितने बड़े संत महापुरुष है, वो भी हमें सिखाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, क्योंकि उसने राम अवतार में प्रभु श्री राम की बहुत सेवा की। आज से कृष्ण उन बंदरों को कहा आओ मैया ने माखन तैयार की, तुम लोग खाओ। मयूर बंदर समस्त पक्षों के ग्वाल बालों को भी कहा आओ खाओ, लेकिन उसी समय मैया आ गई। मैया के डर से कन्या भागते हुए महाराज उखल पर बैठ गए। मैया ने एक क्षण के लिए तो क्रोध किया, लेकिन सोचा चलो नन्हे से छोटे से बालक, लेकिन उखल पर बैठे देखकर मैया ने क्रोध कर ली। अभी से इसने खल का सहारा लिया, आज मैं इसे उखल से इनको जरूर बांधूंगी। मैया ने एक चांदी की छड़ी ली और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। मैया थक गई, कन्हैया भाग रहे, मैया थक गई। मैया इसीलिए थक गई क्योंकि मैया के हाथ में जो छड़ी है ना, जिस छड़ी के कारण कन्हैया ने कहा पहले फेंको मैया तब हम तेरे पास आए। जीवन में भगवान ऐसा नहीं है जो प्राणी मात्र को नहीं मिलते हैं, लेकिन प्राणी के पास एक वासना रूपी छड़ी है, इच्छा रूपी छड़ी है। जिन दिन समस्त इच्छा को त्याग कर एकमात्र गोविंद को प्राप्त करना है, उस दिन गोविंद दौड़ते हुए तुम्हारे हृदय काश में आ जाएंगे। मैया ने छड़ी को फेंका, कन्हैया निकट आ गए। मैया ने कहा आज तो मैं बांधूंगी, क्योंकि ना जाने हजारों गोपियों ने मुझे उल्हाना दे चुकी है। आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। ब्रजांगना ब्रज की गोपी भी प्रार्थना करी है, कन्हैया को मैया कौन सी डोरी से बांधी? तो मैया जो बाल में रेशम की डोरी से जिस बाल में लगाती थी उन रस्सी से, क्योंकि वो बहुत सुकोमल रस्सी होती। समस्त गोपियों ने भी अपनी अपनी रस्सी दे दिया, तब भी 2 उंगली छोटी। मैंने प्रारंभ में ही कहा, जन्मोत्सव के समय में ही कहा कि वृंदावन में आप चाहोगे कि हम ज्ञान के बल से भगवान को प्राप्त कर लूँगा, नहीं मिलेगा। वृंदावन में आप चाहोगे कि मैं वैराग्य से भगवान को प्राप्त कर लूँगा, नहीं मिलेगा। वृंदावन में बिहारी अगर मिलेंगे तो केवल प्रेम से ही। हो तो प्रेम, वहाँ तो आप, वहाँ कोई जरूरत नहीं कर्मकांड के, कोई नहीं ज्ञान कांड के, वहाँ तो बस
हाथ में झोली माला ले लो और वृंदावन की परिक्रमा करो, गिरिराज जी की परिक्रमा करो। एक दिन गिरिराज जी की कृपा होगी, वो आपको के मन में जो इच्छा है सब कुछ पूर्ण करेंगे। इधर महाराज 2 अंगुली छोटी होने का कारण यही है, ऐश्वर्य ने कहा कि आज मैं बांध कर रहूंगा। यहाँ माधुर्य प्रेम के आगे ऐश्वर्य कुछ नहीं है। प्रेम ने कहा ये आज तो मैं बांध कर ही छोड़ू। ऐश्वर्य ने कहा नहीं बांधने दूंगा। कश्यप अदिति भी रस्सी में समा गई थी। महापुरुष कहते हैं कि मैं अपने बामन को नहीं बंधन में आने दूँ। लेकिन मैया जब थक गई तो राधा रानी ने कृपा रूपी वस्त्र को भेज दिया ललिता सखी के द्वारा। आज जब मैया यशोदा ने देखा बरसाने से ललिता सखी आई है, कहा जरा तुम भी रस्सी दो। बोले किसी भी रस्सी से कोई बांध नहीं सकते हैं। कन्या की बांधने की शक्ति तो मात्र रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना असंभव है। वही कृपा रूपी छाया में कन्या समस्त भक्त के पास आकर बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कृपा नाम की वस्त्र में ही भगवान ने बंधन को स्वीकार की और कृपयासित स्वबंधने। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर भगवान बंधन को भी स्वीकार करते हैं तो हम प्राणी जो अनेक जन्म जन्मांतरों तक बंधन में बंधे हुए हैं उनको उबारते हैं, बंधन खोलते हैं। क्योंकि मैंने कहा विद्या रूप बड़े कुल, इन सब का जब अभिमान हो जाता है तो इस भक्ति मार्ग में कांटे हैं। एक बार स्वयं कुबेर का पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव का अभिमान हो गया था कि मैं कुबेर का पुत्र हूँ, धनवान हूँ। धन के अभिमान में, विद्या के अभिमान में उसने मदिरा पानकर कुछ अप्सराओं के साथ बद्रिका आश्रम में मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद जी, क्योंकि 6 महीने हम सब बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं और 6 माह वहाँ पर स्वयं देवर्षि नारद जी निवास करते हैं और देवर्षि नारद जी वहाँ पर दीपक जलाते हैं, पूजन करते हैं। तो देवर्षि नारद जी परिक्रमा लगाते हुए आ रहे थे। उसी समय महाराज नल कुबर मणिग्रीव यथावत उन अप्सराओं ने तो अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन नल कुबर मणिग्रीव का अभिमान था। देवर्षि नारद जी को देखकर मजाक करने लगे। देवर्षि नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि इसे क्यों नहीं दरिद्रता रूपी अंजन लगा दूं, ताकि ये इनको अनुभव हो कि मैंने संत का अपमान किया। वही महाराज उनको वृक्ष होना पड़ा था। लेकिन जब चरण पकड़कर रुदन करने लगे तो संत के क्रोध पानी में पत्थर फेंकने की समान। महाराज कहा जाओ अब तुम 28वां द्वापर के अंतिम समय की प्रतीक्षा करो, जब श्री कृष्ण इन पृथ्वी लोक पर अवतार लेंगे वृंदावन धाम में। और उसी समय मैया यशोदा ने किसी कारण बसात कन्हैया मटकी को तोड़ दिया तो मैया यशोदा उखल में बांधेंगे। अगर कन्हैया बंधन को स्वीकार करते हुए भी तुम दोनों का कल्याण करेगा। आज वही अमलार्जुन जो वर्षों से पड़े हुए थे श्री कृष्ण स्वयं के बंधन में हैं, लेकिन भगवान बंधन को स्वीकार कर ले, लेकिन हम जीवात्मा को बंधन से मुक्त कर देते हैं जब हम उनके शरण में जाते हैं, जब हम कृष्ण के शरण में जाते हैं। यमलार्जुन के बंधन से मुक्त किया। यमलार्जुन ने भगवान की सुंदर स्तुति की और कहा बानी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो चकर मन सुमन तब पादयोरिन स्मृत्याम शिरस तब निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शने स्तु भगवत तनूनाम। हे प्रभु मेरी वाणी सदा आपके गुणगान गढ़े। हे प्रभु मेरे दोनों कान सदा आपकी मंगलमय कथा मृत का रसास्वादन करे। मेरे मस्तक सदा आपके चरणार बिंद में झुके रहे।
यमलार्जुन का उद्धार किया, लेकिन वृक्ष की आवाज जब ब्रजवासियों को सुनाई दी, सब घबरा कर आ गए। नंद बाबा भी गौशाला से दौड़ते हुए आ गए। ज्यों ही आया तो उन दोनों वृक्ष के बीच में अपनी लाल को उखल में बंधे हुए देखकर नंद बाबा ने कहा, किसने इस प्रकार साहस की? लेकिन महाराज किसी को ताकत नहीं। कन्या ने कहा, मेरी मैया ने मुझे उखल में बांध दिया। नंद बाबा ने कन्या को लेकर गौशाला चले गए। लेकिन माता प्रेम जो होता है, संतान से सबसे अधिक यदि कोई प्रेम करता है तो कौन है? माँ। मैया यशोदा आज भोजन भी नहीं किया, कृष्ण की याद में रो रही है। रात्रि हो गई। सोचा अगर प्रातःकाल कृष्ण लौट कर नहीं आएंगे तो मैं जिन हाथ से कृष्ण को दंड दिया, इन हाथ को मैं दंड दूंगी। मैया व्याकुल हो गई। इधर मैया की व्याकुलता को देखकर श्री कृष्ण ने बाबा नंद से कहा, बाबा मुझे मैया के पास जाना है। बोले रात्रि है। बोले कन्या अकेला ही निकल पड़ा। फिर नंद बाबा ने अपने कंधे पर बैठाकर कृष्ण को लाया और श्री कृष्ण बड़े आनंद के साथ भोजन किए और चैन से सोए। उसी समय महाराज प्रातःकाल हुआ। समस्त ब्रजवासी एकत्रित हुए। बोले अब जब से इन गोकुल नगरी में कृष्ण अवतार लिए, तब से नाना प्रकार के उत्पात होने लगे। सब के सब गोकुल नगरी को छोड़कर देखिए वृंदावन जाने का तो हर व्यक्ति का मन करता है। जब उनकी विरह प्रेम वृंदावन के प्रति पूर्ण रूप से जगता है तो उन्हें ठाकुर जी बुलाते। तो वृंदावन रूपी स्थान को स्वीकार करने के लिए जब उपनंद बाबा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ स्थान इन ब्रज मंडल में एक ही है, उन स्थान का नाम है वृंदावन। क्योंकि वृंदावन शब्द का अर्थ है वृंदाया राधाया क्रीडा स्थली। जैसा वृंदावनम जहाँ रास रासेश्वरी, जहाँ आप कन कन में रास रासेश्वरी के क्रीडा स्थली है, जहाँ पर धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, जहाँ भक्ति वहाँ पर युवती बालका वृद्धा युवक वृद्ध बालक सब संकीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं। वहाँ संकोच है ही नहीं। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी के हाथ में झोली माला है क्योंकि संकोच है। लेकिन वृंदावन आप जाओगे, जितने लोगों को देखोगे 100 में से 1 ही 2 ऐसा जिनके हाथ में झोली माला नहीं रहेगा। सब श्री कृष्ण नाम जाप करते हैं। इसीलिए तो वृंदावन है, इसीलिए तो प्रेम भूमि है। क्योंकि भगवान को भी वृंदावन को प्राप्त कर बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद मिली। जब भगवान वृंदावन प्रवेश किए, आज भी आप वृंदावन जाओगे ना तो वृंदावन में 3 जो श्रेष्ठ भगवान के सबसे प्रिय लीला स्थली है, वो आज भी है। और इन लीला स्थली को देखकर ही भगवान के हृदय में प्रसन्नता हुई। कौन सा? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षा सेदुत्तमा प्रीति राम माधव योनिप। वृंदावन को देखकर, गोवर्धन को देखकर और यमुना जी को देखकर। देखिए ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, इनकी इच्छा है कि छोटी छोटी गैया हमें सुना देना भजन में। तो बच्चों को बहुत प्रिय लगता है ये भजन, छोटे से बच्चे भी उसमें नाचने लग जाते हैं। और भगवान भी जब वृंदावन में प्रथम बार प्रवेश किए तो अपनी मैया मचल गए थे कि मैं भी गोचारण करने के लिए जाऊंगा। लेकिन मैया के हृदय में वो प्रेम कि कृष्ण मेरे से अधिक दूर न जाए, इसीलिए बछड़ा को ले लिया और कहा जाओ बछड़ा को चराकर निकट से ही लौट कर आ जाना। महाराज कन्हैया सबसे प्रेम करते। छोटी सी कन्हैया की अवस्था, वहाँ गो भी छोटी छोटी, ग्वाल बाल भी छोटे छोटे, लेकिन उन्हीं बछड़े के बीच में, गऊ के बीच में एक असुर आ गया था, बत्सासुर। बत्सासुर जो ही आया अन गऊ से ज़्यादा चंचल था।
बत्सासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को भगवान ने जिस समय गोचारण करने के लिए गए थे तो उस समय महाराज बत्सासुर नाम के असुर बछड़े का रूप धारण कर उन गौओं में समा गए थे। भगवान ने देखते ही देखते बत्सासुर का उद्धार किया। बत्सासुर है मन की चंचल वृत्ति, क्योंकि कृष्ण तो गौ को आगे करते हैं और अपने उनके पीछे पीछे चलते हैं। हम भी भाव यही करें कि हम भी ग्वाल वाल की तरह कृष्ण के साथ चलें और इन बच्चों को प्रेम है कि भजन की, तो भजन का भी हम सब आनंद लें। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया जय हो छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, अरे छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। नंद के लाला की जय हो। अरे आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल, हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। राधा रानी सरकार की जय हो। काली सेवा करते हुए सभी लोग हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री राधे। हरि बोल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, 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 माखन खावे मेरो मदन गोपाल, हरी माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री बांके हरिलाल की जय हो। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल,
छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो 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 मेरो मदन गोपाल। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण कन्हैया की बाल लीला, एक एक बाल लीला में प्रेम का प्रतीक है। चाहे महाराज बकासुर का उद्धार करे और चाहे महाराज अघासुर का उद्धार करे और स्वयं को ब्रह्मा जी के संपूर्ण महाराज ब्रह्मा जी को अभिमान को उन जिन ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने चोरी की, महाराज भगवान ने उन समस्त ब्रजवासियों का वही प्रेम दिया। चाहे गौ के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम हो, चाहे ब्रज की घास के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो, और चाहे उन ग्वालियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो। भगवान तो सबके हैं। दुनिया में श्री कृष्ण ही है जो बांटा हुआ नहीं, जो उनके पुकारे उन्हीं के वो हो जाते हैं, वो सबके हैं। सर्वम विष्णु मयं गिरोंग बदजा सर्वस्व रूपो बभूव। जिसने ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया था, जिनकी लीला को देखकर ब्रह्मा जी को भी अपने आप को ब्रह्मा जी नहीं संभल पाए। उनकी जितनी भी लीला है, चाहे वो महाराज गोचारण करते हुए धेनुकासुर का उद्धार करे, और चाहे महाराज छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते महाराज विशाल काली नाग जो वर्षों से दाह में छुपे हुए यमुना किनारे, उनका शुद्धिकरण करके उनको कल्याण करे। उनकी हर लीला प्रेममय है। श्री कृष्ण इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जिसने उनकी याद की। श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण दो लीलाएं हैं। पहला, श्रेष्ठ भगवान उन दोनों लीलाओं में सब नहीं उनके जान पाए। एक, अरे जब ब्रह्मा जी ना जान पाए तो हम क्या जान पाए। गोपियों के जो वस्त्र चोरी लीला है, जो समस्त ब्रजांगनाएं जिसने भगवान से प्रार्थना की, जो भगवान की अवस्था मात्र गिरिराज पूजन से पूर्व मात्र भगवान की अवस्था जिनमें केवल 6.5 वर्ष, अब जानो उन गोपियों की क्या अवस्था होगी। 5 वर्ष, जिनमें एक गोपी नहीं, चारों वर्ण आश्रमों की गोपी ने श्याम सुंदर से प्रार्थना की, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देही वासाम से धर्मज्ञ नोचेत राज्ञा ब्रवा में। हे श्याम सुंदर, हम सब आपकी दासी है, मेरे वस्त्र दे दो। भगवान ने उन गोपियों का वस्त्र दिया। जीवन में जब तक वासना रूपी वस्त्र है, तब तक श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं। जिस दिन हमें स्वयं को ये भाव हो जाएगा, अब मेरे अंदर एक ही वासना, वो वासना है कृष्ण मिलन की कामना, कृष्ण मिलन की वासना, उसी दिन आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहो, लेकिन आपका अनुभव वही वृंदावन बिहारी बांके बिहारी के आज कौन से दिन में कौन से फूल बंगला में विराजमान है, हमें दिखाई दे। और यही चिंतन एक जो भगवान की लीला है, भगवान ने
श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 जगह बंसी बजाए। प्रथम, ये दोनों लीला उनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम, जिस समय भगवान ने प्रथम बार जब वेणु को बजाए, संपूर्ण भागवत में, संपूर्ण श्री कृष्ण लीला में 2 ही जगह बंसी का वर्णन है। एक बार जिस समय भगवान गौचारण करने के लिए कुमुदवन गिरिराज गोवर्धन जाया करते थे, गौ को आनंद प्रदान करने के लिए बंसी बजाते थे। आज श्री कृष्ण से समस्त ब्रजवासी, समस्त जड़ और चैतन्य, ज्ञानी और अज्ञानी, सबने कन्हैया से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर, जिस प्रेम को आप मैया यशोदा ब्रजवासियों लोग बांट रहे हैं, क्या इन प्रेम को हम सब नहीं प्राप्त करेंगे? तो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ जरूर। अब प्रेम क्या है, प्रेम के प्रतीक क्या है? यही भगवान की वेणु गीत है। भागवत में 5 गीत का वर्णन है। 5 गीत सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। ये एक एक गीत जो है कि समस्त भक्त ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने कृष्ण के लिए ऐसी कौन सी गीत गान की, जिस गीत को सुनकर श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य में उपस्थित हो जाते, उन गोपियों की समस्त कामना, समस्त इच्छा की पूर्ण कर देती। यही वेणु गीत है। आज श्री कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर गौचारण कर रहे थे, तो श्री कृष्ण की क्या शोभा है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, बरह पीडम नटवर बपू करिणयो करिणिकारम बिभ्रत बाश कनक कपिशम वैजयंतीं चमालम रंध्रान मेनो रधरे सुदया पूर्यन गो वृंदे वृंदा रणयं स्वपदरमणं प्राविशदे गीत कीर्ति। संसार के ऐसा कोई भी प्राणी जन्म नहीं लिया है जिसके हृदय में प्रेम नहीं चाहिए। एक महाराज चींटी भी अन्न को ढूंढकर अपनी नन्ही सी छोटी सी चींटी के लिए प्रेम करते हैं, उनके निकट रखते हैं। सबके हृदय में प्रेम चाहिए, और समस्त प्राणी को भगवान आज प्रेम दान करने वाले हैं। जिसने इन प्रेम को स्वीकार कर लिया, वही तो रास में प्रवेश कर सकते हैं। दोबारा अगर भगवान बंसी को बजाए तो केवल रास में, और उन गोपियों को सुनाई दी जिन्हें रास की कथा, देखिए कल की जो कथा है वो बहुत विलक्षण है। कल की कथा आप प्रारंभ में ही रासलीला की कथा श्रवण करोगे। और महाराज समय रहेगा तो विस्तार पूर्वक उद्धव गोपी संवाद सुनाएंगे, और कल ठीक इसी समय हम सब श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव का भी दर्शन। बहुत लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, मैं लोगों को कहता हूं भाई तुम चढ़ावा क्यों चढ़ा। बहुत लोग महाराज दक्षिणा देते, मैं मना कर, आपको देना है तो ये जो ब्रजवासी आए हैं ये आपके बीच में जाएंगे। आप तो आश्रम में देते ही रहते हो, इन ब्रजवासियों को
महाराज इसमें एक ग्वाला भी है, गाय की सेवा कर। हम ब्रज में गौ की सेवा करें। गौ की सेवा यानी कृष्ण की सेवा है। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह में लोग बहुत चढ़ाते। हमें महाराज एक व्यक्ति आश्रम पे आया, हमारे आश्रम के बगल में वृंदावन में संत सेवा सुदामा कुटी में होती है। वहाँ पर संत सुदामा दास जी थे, उनके पास आया और कहा कि यहाँ हजारों संत का भोजन चल रहे हैं, तो जरा वो बहुत घर कोई सेठ था। सेठ ने कहा जाओ तुम वृंदावन में घूमो, घूम कर आना माता जी, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर नित्य अन्न क्षेत्र चलाओ। तो सेठ की माँ वृंदावन आई, सबके यहाँ उस समय 5 रुपया लेकर गई कि महाराज आज 5 रुपया मेरे पास है, इनकी भंडारा करना है। सब हंसने लग गया, भाई 5,000 10,000 में तो भंडारा होने वाले नहीं है, तुम 5 रुपया में भंडारा करने के लिए आई हो। अब वो परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करती करती चली गई, कहाँ? सुदामा कुटी। वहाँ पर गई तो महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और महाराज जी से कहा मुझे भंडारा करना है। महाराज जी ने कहा आओ माता जी, आओ आओ मैया, तो बहुत दिन के कभी देखा भी नहीं था, फिर भी प्रेम से बोला अरे मैया आओ भाई, बैठो बैठो। और जो उनके पास जाया करते थे प्रसाद में लड्डू दिया करते थे, यमुना पल्ली पास, आओ बैठो। बोले क्या करना है? बोले आज मुझे भंडारा करना है आपके आश्रम में। बोले क्या लाई हो? बोले ये 5 रुपया। बोले अच्छा। एक महात्मा को बुलाया कि जाओ बाजार में, उस समय 5 रुपया में नमक की पैकेट मिलता है, जाओ नमक ले आओ और भंडारे में जो आज सब्जी दाल बन रहा है इनमें ये नमक मिला दो और मैया के नाम से जय जयकार कर देना, आज इनके नाम से ही। अब वो बड़े घर के थी मैया, तुरंत बेटा को फोन लगाया कि अब यहीं पर नित्य भंडारा चले, क्योंकि बाकी में यहीं पर सेवा चले। तो आपका भाव जो है ये वहां संकोच नहीं करना चाहिए, हम क्या समर्पित करते हैं गौ के नाम पे, संतों की सेवा की नाम पे। तो कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण आज बंसी बजाए, बेनू बजाए, उसमें श्री कृष्ण के प्रेम क्या छुपा है आप ध्यान देना। आज श्री कृष्ण ने कहा आज हम सबको प्रेम दान करेंगे। आज जब श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, 1-2 शोभा हम भी श्रवण कर ले, फिर गिरिराज जी के पूजन दर्शन करेंगे और फिर समय रहेगा तो कथा श्रवण करा दूंगा, नहीं तो कथा कल श्रवण करना, पूजन तो हम दर्शन कर ही लेंगे। लेकिन बेनू गीत का आनंद जरूर हमें लेना चाहिए। भगवान बरहा पीडम कहा गया है। आज भगवान की शोभा देखो, भगवान अपनी शोभा क्या बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखे, नहीं, भगवान ब्रज में जब तक श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक निवास किए, भगवान तो पैर में चप्पल भी नहीं पहना, काली कमली ओढ़कर चलते थे ना, महाराज सुदर्शन चक्र भी नहीं लिया, क्योंकि वृंदावन में तो प्रेम की भूखे हैं, यहाँ तो बंसी का स्वर से ही भगवान सभी को मोहित कर दिया। आज भगवान ने सोचा कि मुझे सभी को प्रेम दान करना है, तो बंसी से कहा कि अरे बंसी, तू तो मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो, आज तुम एक काम करो, आज मुझे सबको दान देना है। बंसी ने कहा कौन सी चीज का दान दोगे? क्योंकि आज मुझे सबको मोहित करना अपने पास। बोले आप आज श्रृंगार नहीं किए हो? बोले श्रृंगार तो क्या हूँ, जरा देखो भगवान के श्रृंगार क्या है। जिस समय भगवान अपने बंसी को बजा रहे हैं तो बंसी से जो स्वर निकल रहा है, बंसी मानो आज समस्त ब्रह्मांड को बस में कर रहा है। जिस दिन भगवान ने बेनू निनाद की, बेनू को बजाए, बंसी को बजाए, उन स्वर की आवाज सभी को सुनाई दिया। चाहे यमुना की धारा बह रही है तो यमुना की धारा भी धारा मुड़कर श्री कृष्ण की ओर आ गई। आज भी पहले यमुना कंकणाकार रूप में बह रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने बंसी बज पे जो ही बंसी बजाए तो यमुना जी पीछे मुड़कर आ गई। आज भी ब्रज में आप जाओगे तो पश्चिमैन यमुना है, पश्चिम दिशा की ओर भी बह रही है, 2 भाग में, क्योंकि बंसी सुनने के लिए आ गई।
गैया जो घास चर रही थी ना, कृष्ण के बंसी श्रवण कर गौएं घास छोड़कर मुख में ही घास रखकर एक नजर से श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण की शोभा तो जरा देखो, बढ़ा पेडम नटवर बपू। आज कन्या की शोभा है, जब एक जंगल से दूसरे मानो कुमुद वन से लेकर भांडीर वन की ओर जा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने अपनी शोभा की यहाँ पर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन के श्री कृष्ण की शोभा देखो। जब बंसी बजाते हैं ना, तो महाराज उनकी शोभा जैसे आगे आगे गैया चल रही है, फिर श्री कृष्ण फिर ग्वाल वाल, साथ में श्री कृष्ण नट की तरह। ऐसा नट, एक नट तो हम सबकी प्रसन्नता के लिए खेल दिखाता है, लेकिन नटवर बपू वो साक्षात घर में अगर 4 व्यक्ति है तो उनकी स्वभाव विचार रंग अलग कर दिया है, ऐसे नटवर बपू है। कान में आज कोई सोने की कुंडल नहीं पहन रखा है, जब द्वारकाधीश बनते हैं तब कानों में कुंडल सोहे हम लोग गाते हैं। यहाँ तो स्वयं फूलों यानी बेजंती की माला 5 प्रकार की माला क्यों पहनते थे? भगवान दिखा रहे हैं कि वृंदावन में 5 प्रेम का रस है। वृंदावन में 5 प्रेम का रस मिलेगा। इन प्रेम रस में जहां आपको डुबकी लगाओगे, जिस समुद्र में, जिस सरोवर में केवल कृष्ण ही कृष्ण मिलेंगे। चाहे तुम शांत रूपी सरोवर में लगाओ डुबकी, और चाहे तुम दास रूपी सरोवर में लगाओ डुबकी, और चाहे तुम सखी रूपी सरोवर में लगाओ डुबकी, और चाहे तुम वात्सल रूपी सरोवर में लगाओ डुबकी, और चाहे तुम प्रेमा भक्ति माधुर रूपी सरोवर में लगाओ डुबकी। उन समस्त सरोवर में डुबकी लगाने के बाद केवल श्री कृष्ण प्रेम ही मिलेगा। वहां श्री कृष्ण प्रेम के सिवा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। महाराज कन्हैया अगर मोर पंख भी धारण करते हैं तो संसार में सब कुछ न कुछ इच्छा लेकर ही भगवान के पास जाते हैं, लेकिन मोर की एक ही इच्छा, कृष्ण दर्शन लालसा की। और जिनके हृदय में इच्छा हो जाए, भगवान उन्हें मोर पंख की तरह अपने मस्तक पर रखते हैं। आज भगवान की शोभा मानो जैसे कोई लोकपाल आगे आगे और उनके सैनिक पीछे चलते हैं, उसी प्रकार भगवान की शोभा। ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी कहती है, अरे देखिए उनकी चिंतन। मैंने कहा ना, आप अगर बलिया गांव में हैं लेकिन आपका भाव वृंदावन के प्रतीक है, तो आज बांके बिहारी जी का भी नित्य फुल बंगला 20 लाख 25 लाख 50 लाख की सेठ लोग बनाते हैं, और महाराज चारों तरफ फूल ही फूल, और बीच में बांके बिहार, अलौकिक उनकी शोभा लगती है। आपका भाव चिंतन सही है तो आप वहां पहुंच जाओगे। इसीलिए तो ब्रजांगना घर में कोई गोपी रसोई बना रही है, लेकिन कृष्ण के बंसी सुनकर कह रही, देखो उन मुरली की तान सुनो, जो मुरली मनोहर जब बंसी बजाते हैं तो गोपिकाएं ब्रजांगनाएं रसोई बना रही है। लेकिन उनकी आंख से कृष्ण प्रेम में अश्रुपात भी 2 प्रकार के होता है। विरह में अश्रुपात गरम गरम निकलेगा, प्रेम में अश्रुपात ठंड ठंड निकलेगा कि कन्हैया को मुझे समर्पित करना है जल। उनके अश्रुपात से जलावन भींग जाती थी, और महाराज रसोई छोड़ कृष्ण की याद करने लगने लग जाती। रसोई बना रही है तो हलवा में चीनी नहीं डालकर नमक डाल देती थी। कोई महाराज दूध दूने के लिए जा रही है तो महाराज उन दूध में भी कृष्ण को दर्शन करने लग जाती, पात्र में दूध निकालती नहीं। उन गोपियों ने कहा, अरे बंसी तूने ऐसा क्या कर्म कर लिया, कौन सी तप कर लिया, तेरे भाग्य की सराहना मैं क्या करूं। और अपनी आंख से कहा, तुम भी कृष्ण को देखो। और यही वेणु गीत में उन गोपियों ने कह रही है, अच्छान बताम फलमिदं न परम विदामा सख्य पशु ननु विवेश यतोर्भयस्ते वक्त्रं ब्रजे सुतयो रनुवेणुजुष्टं येर्वानिपीत मनुरथ कटाक्ष मोक्षम। उन गोपियों ने कहा, रे बंसी तुम
बार बार हमें मत सताओ, तुम धीरे धीरे बजो, तुम धीरे धीरे हमें आनंद दो। अरे बंसी, तूने ऐसे कौन सी तीर्थ में जाकर कौन सी तपस्या की जो श्री कृष्ण स्वयं तुम्हें चरण दबाते हैं और तुम्हें सबसे सुंदर दूध से भी सुकोमल वस्त्र पर अपने अधरा अमृत का रसास्वादन कराते हैं। उन बंसी ने कहा, तू नहीं जानती हो, मैंने 6 ऋतु के मार खाई। बांस ने कहा, मैंने 6 ऋतु की मार खाई। हमारे जीवन में तनिक कष्ट हो जाए, गर्मी लग जाए तो हम घबरा जाते हैं, ठंड आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, बारिश होती है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन बांस ने कहा, मैंने 6 ऋतुओं की कष्ट की सहन की, फिर भी अपनी जबान नहीं खोला, फिर भी हम सहन की, श्री कृष्ण की याद की। हमारे जीवन में तनिक कष्ट हो जाते हैं तो पहले भगवान को छोड़ देते हैं, लेकिन बांस ने कहा, तुम्हें कैसे मिलेंगे, मेरे समान तुम बन जाओ तो तुम्हें भी मेरे श्री कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। मैं बेनू हूँ, मैं बंसी हूँ, मैं दुनिया को मोहित करने वाला हूँ, मैं प्राणी मात्र को मोहित करने वाला हूँ, मैं सबको मोहित करता हूँ, मैं सबको अपने प्रेम में बांधता हूँ। मानो उन गोपियों कह रही है, हे बंसी, तुमने कौन सी तपस्या की? बोले, मैं 6 ऋतु के मार खाई, मार खाने के बाद भी हमें वैसे श्री कृष्ण नहीं स्वीकार किए। फिर जो बंसी बजाते हैं उसे फिर बांस को लाया काट कर, फिर लोहे के कील से अग्नि में महाराज कील को लाल करके मेरे एक एक जगह को पिरो दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। हम सबकी ताकत है, अगर हम भगवान के मार्ग पर जाते हैं, तनिक कष्ट भी दे दिया तो पहले हम उन्हीं को छोड़ देते हैं। लेकिन बंसी ने कहा, मैंने समस्त मार को खाई, तब कन्हैया ने मुझे स्वीकार किया, तब मैं बंसी बना। बोले, अरे बंसी, तुम कम कुछ देर हमें काम भी तो करने दो। कहा, नहीं, जब कन्हैया हमें कहेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ही। इधर कुछ बजांगने देख रही है कि झुंड के झुंड जिस समय से कृष्ण बंसी को बजाते हैं, उस समय झुंड के झुंड मृग हरिणी श्री कृष्ण की ओर भागती हुई चली आ रही है। बजांगने ने कह रही है, देखो, मुझसे श्रेष्ठ तो ये ब्रज की मृग हरिणी पशु पक्षी है कि श्री कृष्ण के प्रेम में दौड़ती हुई जा रही है। वृंदावन की पक्षी, अरे वृंदावन में कोई पक्षी साधारण नहीं, 6 धर्म शास्त्र के आचार्य, कोई कहते हैं हम मेरे शास्त्र सर्वोपरि है। व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, वृंदावन तरुडार पे पक्षी पक्षी निनाद, अपने अपने शास्त्र को सर्वोपरि मानकर सब लड़ रहे थे। लेकिन बोले, चलो पंचायती कहाँ करें, पंच किसे माने? तो बोले, श्री कृष्ण को। लेकिन जब वृंदावन में आया और कन्हैया की बंसी का स्वर सुना तो इस प्रकार पागल हो गए। अब सब की सब समस्त धर्म और शास्त्र के जो ज्ञाता आचार्य है, बोले, चुप हो जाओ, यहाँ तो कृष्ण के बंसी का स्वर निकल रहे हैं, इन बंसी का आनंद लो, इन बंसी का स्वर लो। हे श्याम सुंदर, तेरी बंसी तो महाराज समस्त प्राणी मात्र के मोहित करने वाली है। हे कृष्ण, क्या आप मुझे अपने निकट नहीं बुलाओगे? हम तो अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त पुरुषार्थ को त्याग कर केवल कृष्ण आपके चरणार बिंद चाहिए। क्या है मेरी श्याम सुंदर, आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? उन बजांगने ब्रज की गोपी पुकार रही है, हम सब भी पुकारे और ये के मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले गिरवर
बड़ा सुंदर भाव है। जिस समय श्री कृष्ण गौचारण करके लौटते उस समय मैया यशोदा कन्या को रय नौन करके नजर उतारती। आज मैया यशोदा ने कन्हैया के निकट तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैया देवराज इंद्र की पूजन की व्यवस्था चल रही थी। भगवान ने जब आप कोई गलत मार्ग पर जाओगे और आप गलत अपने पूर्वजों के नाम पे, या बहुत लोग नहीं बलि चढ़ाते हैं कि नहीं हमारी तो परंपरा आई रही है, हम बलि तो चढ़ाएंगे ही। लेकिन भगवान ब्रजमंडल की उन परंपरा को कहा छोड़ो जिन परंपरा में मेरे चरणों की भक्ति ना मिले, ऐसी परंपरा को हमें नहीं पकड़ना है। हमें तो केवल श्री कृष्ण प्रेम पकड़ना है, परमात्मा की चरणारविंद की भक्ति पकड़ना है। मैया यशोदा अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार कर रही थी। 56 प्रकार के व्यंजन, 56 भोग लगाने के लिए तैयारी चल रही थी। मैया सुंदर पकौड़ी भी बना रही थी। ब्रजवासी लोग कहते हैं, ब्रज के महात्मा लोग, ब्रज के कथाकार कहते हैं, मैया उस समय पकौड़ी छान रही थी, बना रही थी। कन्हैया ने कहा मैया जरा मुझे दो। अब वही कुछ ऐसा त्यौहार होता है जैसे छठ व्रत करते हैं, कोई बच्चे छू ना दे, बड़े नियम पूर्वक कोई ऐसा त्यौहार होता है कि वहाँ बच्चे को प्रवेश भी नहीं मिलता है। वैसे मैया ने कन्हैया से आज मिला नहीं। कन्हैया ने कहा कौन सा उत्सव है, जरा हमें भी तो बता दो। मैया तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है, बाबा के पास जाओ। कन्हैया अपने बाबा नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, कहा बाबा आज प्रथम बार मैया सही होकर मुझसे बात भी नहीं की, कारण क्या है? श्री कृष्ण किसी के अभिमान नहीं रहने देता है। ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर किया, देवराज इंद्र के भी अभिमान हो गया था कि हम भगवान हैं, उनके भी अभिमान को दूर करेंगे। क्योंकि शरीर में जितने भी अंग हैं ना, उन समस्त अंग की अलग अलग देवता है। इंद्र केवल हाथ के साक्षी देव है। लेकिन भगवान ने सोचा कि चलो बाबा नंद के निकट, बाबा नंद के पास गया। बाबा नंद से भगवान ने पूछा, बाबा क्या बात है, आज हमसे मैया सही होकर बात भी नहीं की और नहीं मुझे माखन खिलाए, कारण क्या है? नंद बाबा ने कहा, परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघ तस्सात्मूर्तय ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पय। एक ही श्लोक में श्री कृष्ण को नंद बाबा ने संपूर्ण पद्धति समझा दिया कि देखो हमारी परंपरा रही है। कुछ परंपरा अगर आपको गलत अहिंसा वृत्ति की ओर ले जा रहे हैं तो उन परंपरा को छोड़ना दोष नहीं है, बल्कि उन परंपरा को छोड़ना पूजा है, आराधना है। जिन परंपरा को पकड़कर आपको लगता है इससे हमारी क्षति हो रही है, उन परंपरा को हमें नहीं पकड़ना चाहिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण जिसने अर्जुन को गीता उपदेश दिया, यही तो परंपरा अर्जुन के अंदर भी आ गया था। मोह, जो कहे कि मेरे अंदर मोह माया नहीं है, समझ लेना ये महाराज इसके अंदर सबसे अधिक मोह माया। मोह तो जब तक परमात्मा के चरणारविंद में पूर्ण रूप से आप जो मोह अपने घर से, अपने व्यापार से, अपने परिवार से लगा कर रखे हो, किसी को छोड़ने की जरूरत ही नहीं। कन्हैया ने कहते जिस प्रकार आपने घर में आप सबसे प्रेम करते हो, केवल वही प्रेम तुम मुझसे करने लग जाओ, मैं जरूर तुम्हें दर्शन दूंगा, मैं जरूर तेरे पास आऊंगा। और ब्रजवासियों का प्रेम तो कोई माखन बिलो रहे हैं तो कृष्ण की याद कर रहे हैं, कोई रसोई बना रहे हैं तो कृष्ण की याद कर रहे हैं। आज नंद बाबा ने कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात् मूर्तया। देखो कन्हैया तुम अभी बालक हो, छोटे हो, मात्र 7 वर्ष की अवस्था है और हमारी परंपरा रही है कि हम बरसों, मेरे दादा, मेरे परदादा, उनके पिता
अनेक परंपरा से ये परंपरा चली आ रही है कि हम हर वर्ष देवराज इंद्र के पूजन करते हैं और देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बारिश करते हैं, जिससे गौएं के लिए जल, हम सब के लिए अन्न, सब कुछ मिलता है। भगवान ने कहा बस, लेकिन ध्यान दो, भगवान ने कहा हमारे जो कुल देवता है, आप जैसे कोई संकल्प लेते हो ना, तो कुल देवता की पूजन करने के बाद ही ना, तो हमारे जो कुल के देव है, जो हमारे इष्ट है, वो तो ब्रज में विराजमान है गिरिराज गोवर्धन के रूप में। अपने इष्ट का हम क्यों ना दर्शन करें, क्यों ना पूजन करें। महाराज श्री कृष्ण ने उन ब्रजवासियों को समझाया और महाराज ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ मान गए और सब एक साथ कहा इस बार हम सब गिरिराज गोवर्धन के ही पूजन करेंगे। सब ने कहा कन्या हम पूजा आज तक किए ही नहीं। बोले चिंता मत करो, हम स्वयं पूजक भी बन जाएंगे और स्वयं हम पुजारी। क्योंकि व्यक्ति को यहाँ भगवान ने कुछ मीमांसा का भी शरण लिया कि अपना कर्म करना चाहिए, केवल भाग पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए कि चलो भाग में जो लिखा है। भाग पर अगर आप निर्भर हो तो घर में ताला, घर में चले जाओ, सो जाओ एसी चलाकर चैन से, और किसी से कोई दरवाज़ा बंद कर दो और चाबी आपको दे दे, और चाबी यदि आपने बाहर फेंक दिया तो क्या आप अगर भाग्य पे ही विश्वास करोगे तो आपको कौन खिलाएगा। भाग्य के साथ साथ भगवान ने स्वयं का कर्मणा जयते जंतु कर्म नैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। केवल अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करो, भाग्य के साथ साथ अपना कर्म भी करो। जो अपना कर्म करते हैं उन्हीं के भाग्य आगे बढ़ता है, भाग चमकता है। भगवान ने उन ब्रजवासियों को कहा अपना कर्म करो। हमारे प्रत्यक्ष देव जो गिरिराज गोवर्धन हैं, जिनकी कृपा से बरसों हम लोग सुरक्षित है, जल सुरक्षित है, गौएं सुरक्षित है, हम सब उनकी पूजन करें। बोले व्यवस्था क्या करूं। बोले जो कुछ 56 प्रकार के व्यंजन तो पहले ही बनकर तैयार था। समस्त ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ गिरिराज गोवर्धन पहुंचे। गिरिराज जी जो दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ होते हैं, 7 कोस के लंबे चौड़े 21 किलोमीटर में, जो जिस कामना लेकर आज गिरिराज जी की शरण में लाखों लोग नित्य परिक्रमा करते रहते हैं, हम भी भाव के साथ शरीर यहीं रहे, गिरिराज जी की शरण में जाने से जो भी कामना रहेगी उन समस्त कामना की पूर्ति होती है। आज हम सब गिरिराज पूजन के दर्शन करेंगे और फिर हम सब आरती के दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करेंगे और कल श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय उत्सव का दर्शन करेंगे। समस्त ब्रजवासी जब गिरिराज गोवर्धन में पहुँचे तो भगवान एक रूप से पूजक के रूप में विराजमान है, एक रूप से भगवान उन ग्वाल वालों के साथ, उन ब्रजवासियों के साथ सब बड़े आनंद के साथ गिरिराज गोवर्धन पहुँचे। दान घाटी से ही भीड़ लग गई। जैसे आप परिक्रमा करोगे दान घाटी से, संपूर्ण गिरिराज जी में भीड़ ही भीड़। महाराज अभिषेक का समय हुआ तो महाराज गिरिराज जी को तो 1 लोटा जल से नहीं अभिषेक होगा, कम से कम महाराज आज भी लोग क्विंटलों दूध चढ़ाते हैं तब अभिषेक होता है। तो समस्त ब्रजवासी ने कन्हैया से प्रार्थना की, कन्हैया अब अभिषेक कैसे करेंगे। कन्हैया ने कहा नेत्र बंद करो। कन्हैया ने मन से ही गंगा जी को बुला लिया। बोले मानसी गंगा की जय। गिरिराज जी में साक्षात गंगा जी निवास करती है और महाराज समस्त ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ गंगा जी में डुबकी लगाए मानसिक गंगा में, और साथ में महाराज सब गिरिराज जी के अभिषेक क्या सामने सुंदर सुंदर व्यंजन, नाना प्रकार के 56 व्यंजन तैयार है, रख दिया और सब भाव के साथ जो नहीं आए वो भी आ रहे हैं और गाते हुए, नाचते हुए, पुकारते हुए जा रहे हैं। हम भी भाव के साथ गिरिराज जी में पहुँचे जहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं पूजक के रूप में विराजमान हैं और स्वयं पुजारी के रूप में, जहाँ पर स्वयं नंद बाबा ने पूजन की। नंद बाबा के साथ नन्ही से छोटे से कन्या है, समस्त ग्वाल बाल है, सखा वृंद है, स्वयं महाराज
ब्रह्मा जी ने तो सभी को अलग कर दिया था ग्वाल वालों को, लेकिन आज राज गोवर्धन में ब्रज के समस्त ग्वाल बाल स्वयं श्री कृष्ण और साथ में रास रासेश्वरी राधा रानी भी उपस्थित है और बड़े आनंद के साथ राज्य के पूजन हुए और भाव के साथ हम भी ताली बजाते हुए बोल गिरिराज धरने की जय। और श्री गोवर्धन महाराज, और श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ध्यान देना। आप तो आप आरती के ही दर्शन करोगे, एक दो भजन का आनंद लीजिए और फिर आरती के हम सब दर्शन करेंगे। और कल श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल में विवाहोत्सव है। देखिए गिरिराज जी में जो गए वही सुरक्षित रहा। हम सब भी देखिए ताली बजाते हुए और यही के हम सब मैं जरूर एक नहीं हम सबको यही के क्या, मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरी भी, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। प्रेम से काली की सेवा करते हुए श्री राम है। जय हो। देखिए सबके पास कुछ न कुछ तो संकट जरूर होगा और अपने संकट को किससे कहना है, गिरिराज गोवर्धन को। ऐसा नहीं, जितने जोर जोर से खड़े होकर ताजे के भीड़ तो काफी